मेरे ख्याल से मुझे इसमें लॉबी लॉगिन करना पड़ेगा अपनी आईडी से। अच्छा यहाँ पे करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे बने हुए थे प्रोजेक्ट बनाने वाले, सही है। एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं हम। हमें ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल इन चीज़ों की, तो उसको बंद कर देते हैं, प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। इसमें ऑथेंटिकेशन हम गूगल भी रख सकते हैं और ईमेल पासवर्ड भी रख सकते हैं, दोनों रख सकते हैं। तो ईमेल पासवर्ड रख लेंगे हम फ़िलहाल, सही है, वर्किंग के लिए। एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं, इसको नेक्स्ट पे कर लेते हैं। मसले क्रिएट करता है, इसको डायरेक्ट बना लेते हैं। प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो रहा है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। नेक्स्ट में हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, कुछ रह गया क्या क्या, कुछ कोई रिमाइंड कर देगा नेक्स्ट में क्या क्या पढ़ा है हम लोगों ने? एक बंदा कोई भी रिमाइंड करा दे नेक्स्ट में क्या क्या पढ़ा है। प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया नेक्स्ट का, सही है। इसको हम ठीक है भाई। और ग्लोबल डॉट सी एस एस के अंदर से हम जो एक्स्ट्रा सी एस एस है उसको हटा देते हैं। टेलमेंट को हम रखे रहने देंगे, ठीक है। बेसिक चार्ट हमारी तैयार हो गई है, सही है। इसके अंदर हम एक काम करते हैं, ऐप के अंदर एक फोल्डर बनाते हैं साइनिंग का, ठीक है। और एक बनेगा साइन अप का, आप चाहो तो उसको अंदर बना दिया, ये कैमल केस वगैरह सारी चीज़ों को देख लो, सारे ऐप के अंदर ही है ना ये। काम करते हैं सबसे अंदर बना लेते हैं कंपोनेंट। ठीक है, तो एस आर सी के अंदर हमारे पास ऐप है, ऐप के अंदर सारी चीज़ें।
फॉन्ट्स भी आ गया है, साइनिंग साइन अप, ठीक है। पेज डॉट जेएस बनाएंगे, RAFCE, साइन इन, साइन, हाँ सॉरी JSX नहीं लिख सकते इसको, बताता हूँ मैं एक मिनट को, ज़रा मसला कहाँ आ रहा है। देखो पेज बना रहे हैं ना हम लोग, तो पेज के लिए हम कंपोनेंट नहीं है बेसिकली वो, अगर JSX रखेंगे तो कंपोनेंट कंसिडर होता है, JSX का मतलब कंपोनेंट होता है ना। JSX आप कभी यूज़ करोगे हमेशा कंपोनेंट, वैसे मैंने कभी ट्राई नहीं किया वैसे उसको बनाते हुए कभी। देखो ये सारी नेक्स्ट चीज़ है ना, असल में रिस्ट्रिक्शंस है, आपने प्रोटोकॉल्स वहाँ देखे हैं ना, उसका जो एक सिस्टम उसने पूरा आर्किटेक्चर दिया होता है, प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर, तो आप उसमें देखोगे तो सारी चीज़ें उसने बताई हुई होती हैं उसके अंदर। साइन अप पेज रखेंगे इसका नाम, किसकी बात कर रहे हो, यहाँ पे कह रहे हो? एक मिनट यार, जो इसका प्रोटोकॉल है ना वो यही कहता है कि आप इसको पेज डॉट जेएस ही बनाओ, उसके अलावा ये कंसिडर नहीं करता ये इसको पेज, मसला सारा इस चीज़ का आता है। पहले मेरे ख्याल से मैंने ट्राई किया था एक बार, मुझे मुझे याद नहीं है, तो हमने इस पेज डॉट जेएस को भी शायद इंडेक्स डॉट जेएस करने के बाद और एक दो जगह चेंजेस करने के बाद फिर सबको अगर इंडेक्स डॉट जेएस कर दोगे तो फिर वो वर्किंग कर रहा था। अब मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया इस चीज़ को, ये वर्जन में आपको बता रहा हूँ तकरीबन 12 में था या शायद 13 के अंदर मैंने ट्राई की थी चीज़ें। फारिग बैठो तो एक्सपेरिमेंट थोड़े से कर लिए, आप लोग भी फारिग को एक्सपेरिमेंट करो, किसने मना किया, कुछ भी ट्राई करो, एक्सप्लोर करने की उम्र है आपकी, चीज़ों की, इन चीज़ों की समझो। अच्छा साइनिंग साइन अप का पेज हमारे पास बन गया है। एक काम करते हैं हम इसमें कुछ बना बना कहीं से मिल जाएगा हमें, साइन अप कहाँ से मिलेगा? और डेजी यूआई से मिल सकता है, एलिमेंट होती है ना डेजी में भी। DAS आई है मेरे ख्याल से डेजी, पहले मैं देख लूँ उसमें मुझे कंपोनेंट मिलता है नहीं मिलता। फॉर्म ही बोलेंगे इसको तो फिलहाल, ट्राई किया किसी ने कभी इसको? तो इसमें है फॉर्म, सर्च में आ नहीं रहा ना, साइनिंग के नाम से तो नहीं है, फॉर्म के नाम से ही होगा और किस नाम से हो सकता है, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा इससे रिलेटेड। काम करते हैं बेसिक सा बना लेते हैं, छोड़ो इतना क्या बंदा करे, इसमें फॉर्म बना लेते हैं, इसमें एक हेडिंग डाल लेते हैं ताकि पता चल जाए कि यार ये हमारे पास लॉगिन साइन अप के फॉर्म है, तो इसको कर देते हैं हम साइन अप, ठीक है, जिस तरह चाहो आपको बेहतर लगे बना लो। इनपुट के नाम से, अच्छा देख लेते हैं एक मिनट, साइन अप, ठीक है। नहीं ये तो बना बनाया मतलब एक अलग होता है, वो पूरा डिज़ाइन होता है ना, वो चीज़ नहीं है हमारे पास फिलहाल जो मैं चाह रहा हूँ। ये तो सिर्फ इनपुट के जो है ना वो है कंपोनेंट्स हैं, तो उसको डिज़ाइन किया हुआ है इसमें जो है, यहाँ पे सिर्फ इसमें लोगो वगैरह जो है ना, सॉरी आइकन इसमें यूज़ किया हुआ है। इसके अंदर हम रखेंगे इनपुट
इनपुट हम एक टेक्स्ट रख लेते हैं, इनपुट टाइप होता है ना टेक्स्ट, इसको लेबल में भी रख सकते हैं। हम एक काम करते हैं, इसको फिलहाल हाँ एक काम करते हैं, प्लेस होल्डर दे देते हैं, सही है, प्लेस होल्डर में देते हैं एंटर योर नेम, ठीक है। एंटर योर ईमेल, एंटर योर पासवर्ड। यार बातें नहीं करो, देख लो यार फटाफट जल्दी से, कंफर्म पासवर्ड बना दो। वैलिडेशन हमें यूज़ करनी पड़ेगी उसके लिए, जब वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ें, हम तो सिर्फ हम कल चैट एप्लीकेशन बना रहे हैं ना, तो इस चीज़ों के लिए बनाते हैं बस, ठीक है। किसको? हाँ इसको ईमेल कर देते हैं, सही, थैंक यू। फॉर्म को हम क्लास दे देते हैं फ्लेक्स कॉल। मैं भी काफ़ी टाइम बाद CSS कर रहा हूँ यार, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा बिट ले रहा है, इसको उठा के एक डिव में डाल देते हैं। इसको एक्सटेंशन वगैरह मेरे में इंस्टॉल हुई हुई, तब ये बार बार जो है ना डिव डिटेक्ट नहीं कर रहा। और इसको एक काम करते हैं, दे देते हैं क्लास फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। आपको आता है ना ये सब चीज़ें, ज़बरदस्त भाई ज़बरदस्त, सेंटर आ गया, ठीक है। उसकी हाइट डिफाइन नहीं से ऊपर है, वरना अदरवाइज सही है वो, ठीक है। थोड़ा सा गैप दे देते हैं इसको, यहाँ से गैप दे देते हैं हम कितना, 4, ठीक है। और इसको बॉर्डर भी दे देते हैं, काम करते हैं इनपुट को भी क्लास दे देते हैं फटाफट। क्लास नेम देते हैं इसको बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर में मैं इसको देता हूँ कलर बॉर्डर, आई थिंक ग्रे दे देते हैं, ग्रे थोड़ा सा दे देते हैं इसको डार्क, ठीक है। अब कुछ बेहतर लग रहा है, सही है। बाकी तो हम चीज़ सेट कर सकते हैं, उसकी CSS तो आप लोगों को माशाल्लाह आती होगी, मुझसे अच्छी आती होगी। एक बटन बना लेते हैं और उसको हम दे देते हैं, क्या हम साइन अप फॉर्म बना रहे हैं ना, साइन अप, ठीक है। इसको हम टाइप दे देते हैं, क्या टाइप देंगे आप बताओ, सबमिट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमारे पास सबमिट कर देगा हमारे बटन को। इसको क्लास दे देते हैं, इसको विड्थ दे देते हैं हम तकरीबन 10 सही रहेगी मेरे हिसाब से, फ्रंट का में। चलो एक काम करते हैं, इसको 20 दे देते हैं, ठीक है। किसको, बटन को? हाँ इसको दे देते हैं, 1 मिनट को ज़रा, पहले इसको PG दे देते हैं, PG दे देते हैं इसको ब्लू। हाँ 1 मिनट कर देते हैं, सब कुछ कर देंगे, टेंशन नहीं लो, सब करते हैं। डार्क हो गया काफ़ी, इसको 300 कर देते हैं, तो सही है। अच्छा जी, साइनअप नज़र आ रहा है हमें, साइनअप वहाँ आ रहा है, सही है, क्योंकि हमने इसको दिया है ना, इसको दे देते हैं तो ये सेट हो जाएगा। ये मेरे ख्याल से ऑटोमेटिकली सेट करते हैं। अच्छा इसको भी फ्लेक्स कॉल दे देते हैं, फ्लेक्स कॉल, ठीक है। हाँ हाइट दे देते हैं इसको, 1 मिनट, इसको हाइट दे देते हैं स्क्रीन, ठीक है। सेंटर आ गया, सही है।
किसका बॉर्डर? इनपुट का बॉर्डर डार्क कर देते, चलो 400 सही है। साइन अप के बटन को और अच्छा बना सकते हैं, हम और बाद में बना लेंगे, लेकिन सही है अभी फ़िलहाल हमारे काम के लिए सही है। अच्छा, अब हम मैनेज करेंगे स्टेट, ठीक है। प्रोडक्ट्स, दूसरी चीज़ हम वो जो हमने यूज़ करा था, क्या कहते हैं उसको, फॉर्मिक और रिएक्ट हुक फॉर्म इस्तेमाल हम कर सकते हैं चीज़ों के लिए, लेकिन फ़िलहाल अभी इस स्टेट से काम कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि मैं भी यहाँ पे कोई वैलिडेशन वगैरह नहीं लगाऊंगा ना यहाँ पे, इस वजह से। कॉन्स्ट क्या रखेंगे हम, नेम, सेट नेम, इसको स्टेट कर दें। अच्छा जी, और क्या है, ईमेल, ईमेल पासवर्ड बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, सब हो जाता है। सही है जी, साइनिंग पेज है, साइन अप पेज है, सॉरी साइन अप पेज है ना ये, हाँ साइन अप पेज है। ज़रूरी नहीं है, रखना चाहो रख लो। अभी तुम सिंपल ऑथेंटिकेशन थोड़ी काम कर रहे हैं, हम तो सिर्फ चैट ऐप बनाएंगे, तो उसके लिए जो है ना यूज़र को लॉगिन करके दिखा देंगे बस, बाकी कोई पर्पस थोड़ी है हमारा इतना। और मेरे ख्याल से तो इसके अंदर हमें नेम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम डीबी में सेट कर देंगे, ठीक है, सही है। हम लोग अभी स्पेसिफिक जो है ना चैट एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें, सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम साइन इन कर लें, उसके बाद फिर वो अपना अवतार डाल दे, यूआरएल सब डाल के जो है ना अच्छा सा बना कर दे, सब हो सकता है। लेकिन हम जो मेन फोकस हमारा किस पे है, चैट एप्लीकेशन पे है, जो तुझे थोड़ा सा आपको बताना है रियल टाइम डाटाबेस किस तरह वर्किंग करता है, कितना फास्ट होता है उसमें, और नॉर्मल जो आपकी जो डाटाबेस है उसमें क्या डिफरेंस है, बस सिंपल ये है। साइन अप ऑथेंटिकेशन तो हमारा बस कोई पर्पस नहीं है, लेकिन काम कर रहे हैं स्पेसिफिक ताकि बनाने के लिए एप्लीकेशन सेट हो जाए, बस लगे कि यार लॉगिन करके ही बंदा यूज़र आ रहा है चैट वगैरह को। बाकी ये सब चीज़ें पॉसिबिलिटी हैं। वैल्यू के अंदर हम क्या रखेंगे, यहाँ पे हम रख लेंगे नेम, यहाँ पे क्या रखेंगे, ईमेल पासवर्ड, सही है। अच्छा जी, इन सब पे उसको बंद कर देता हूँ ताकि मुझे क्लियर हो जाए चीज़ें। अच्छा जी, यहीं पे लगा लेता हूँ मैं एक ऑन चेंज, इसमें रख देता हूँ हैंडल, चेंज कर देता हूँ फिलहाल। क्या एक काम करते हैं, इधर ही वैल्यू सेट करते हैं, इतनी लंबी नहीं करते, इसके अंदर ही वैल्यू सेट कर देते हैं, सिंपल सिंपल। यहाँ से हम लेंगे ई और सेट ईमेल कर देते हैं फिलहाल, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे क्या था, सेट नेम है, सेट पासवर्ड, सही है। ये चीज़ हमारी सही काम कर रही होगी। हाँ, अब हमें इसको यूज़ क्लाइंट इस्तेमाल करना पड़ेगा इसको, ठीक है, यूज़ ठीक है। फॉर्म पे बना देते हैं ऑन सबमिट, हैंडल सबमिट कर देते हैं इसको, ठीक है। इसको यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं कॉन्स्ट हैंडल सबमिट, फिर क्या होता है, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट होता है ना,
VENT है ना, या ANT है? ENT है ना? रिफ्रेश अभी भी कर रहा है, क्यों कर रहा है? मेरे ख्याल से E.prevent डिफॉल्ट की स्पेलिंग में मसला है। अब तो सही नहीं है। सही है, ये मसला है। ठीक है, अच्छा इसमें हम क्या करेंगे, फॉर्म सबमिट वगैरह करेंगे तो उसके लिए फिर हम क्या यूज़ करेंगे, फायरबेस ऑथेंटिकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके अंदर हमारे पास फायरबेस का चला गया हमारा। ठीक है, क्रिएट हम कर चुके हैं। हमने अभी कॉन्फ़िग नहीं बनाई है फायरबेस की, तो हम एक काम करते हैं, एक SRC के अंदर एक फोल्डर बना लेते हैं, डेटाबेस के अंदर हम बना लेते हैं फायरबेस config.js। ठीक है, इसमें अपनी सारी डिटेल्स रखेंगे। अच्छा, आई थिंक प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर आती है। यूज़र परमिशन कहाँ पे आती है? यार इनिशियली क्रिएट करते हुए दिखाता है ना वैसे? यही वेब है ना? अच्छा, प्रोजेक्ट बस ऐसे क्रिएट नहीं हुआ है अभी तक। चलो ठीक है, चैट ऐप ही नाम दे देते हैं इसको। होस्टिंग हम यूज़ नहीं कर रहे, रजिस्टर कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, npm इंस्टॉल हम करेंगे, फायरबेस हमें इंस्टॉल करनी है। अच्छा भाई, इन चीज़ों को देख लें ज़रा गौर से। ठीक है, ये चीज़ें हमारे पास सारी जो है हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से कॉपी करके आप उसको अपने इस कॉन्फ़िग की फ़ाइल में रख दीजिएगा। अच्छा, ये सारी जो है ना आपकी प्राइवेट चीज़ें हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा इनको ENV में रखें। सही है, क्लियर हो रही है मेरी बात? API कीज़ वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारी प्राइवेट चीज़ें हैं। मतलब ये आपके पास अगर हैं, मतलब आप अगर ये चीज़ें इस्तेमाल करोगे तो आपकी एप्लीकेशन नहीं चल पाएगी, आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जो मेरे पास रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि ये मेरी प्राइवेट चीज़ है, आपकी प्राइवेट चीज़ नहीं है। तो जब आप क्रिएट करोगे तो आपकी अपनी प्राइवेट चीज़ होंगी, इसमें API कीज़ वगैरह और डोमेन सब कुछ डिफरेंट होगा। सही है, लेकिन इस तरह की चीज़ें तो होती हैं, वो खुलेआम नहीं रखी जाती। क्या रखी जाती हैं? ENV के अंदर। तो आप इसको process.env करके जो है इस चीज़ों को रख लीजिएगा। ठीक है, कॉपी पे हमने जो कर लिया, जो कि हम यूज़ npm आप लोगों ने लास्ट टाइम इस्तेमाल किया होगा, तो स्क्रिप्ट इस यूज़ किया होगा। सही है, प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है, सारी चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, अभी हम उसको थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं चीज़ों को। ये इनिशियलाइज़ कर रहा है, इसको हटा देते हैं। अच्छा, अभी हम क्या यूज़ करेंगे, फायरबेस ऑथ। ठीक है, तो हम बिल्ड में जाएंगे, ऑथेंटिकेशन पे जाएंगे, तो गेट स्टार्टेड। मैं भी काफ़ी टाइम बाद इस्तेमाल कर रहा हूँ इसको। ईमेल और पासवर्ड ही रख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ईमेल पासवर्ड साइनिंग। ठीक है, ये ईमेल लिंक रखेंगे हम, चलो इसको छोड़ देते हैं, सेव कर लेते हैं। ऐड हो गया ना हमारे पास। अब हम ऐड करेंगे फायरबेस डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे हम। फायरबेस डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे, यही है ना? ठीक है, तो इसके अंदर बिल्ड पे जाएंगे हम और ऑथेंटिकेशन पे जाएंगे। वेब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो साइनिंग विद प्री बिल्ड UI स्टार्टेड। ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे। सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन में है, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है भाई।
इसको यूज़ कर लेंगे, हम कैट आउट को यूज़ कर लेंगे। इसको हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और हम फायर स्टोर का भी यूज़ करेंगे ना, तो इस वजह से। अच्छा, पहले वैसे क्या होता था इसका, तो पहले इसका अपना एक रियल टाइम डेटाबेस होता था। मैं अगर दिखा दूं आपको, तो ये इसका अपना रियल टाइम डेटाबेस इस्तेमाल होता था, लेकिन इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन से कुछ जो है ना मसले मसाइल थे। तो फायर स्टोर के अंदर ही जो है ना हमें डेटाबेस मिलता है। इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, फायर स्टोर रियल टाइम डेटाबेस इन्होंने फायर स्टोर के अंदर भी जो है डाला हुआ है। रीड डाटा पे अगर मैं जाऊँ तो गेट रियल टाइम डेटा अपडेट्स, तो ये चीज़ें हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें ये किस लिए हो जाएगा, ये हम कौन सा करेंगे, इवेंट्स फॉर लोकल चेंजेस। ये रहा, तो इसी को हम इस्तेमाल करेंगे, इससे हमारा रियल टाइम डेटाबेस का डाटा आएगा, सही है। नॉर्मल हम एपीआई में यही होता है, हम जब एपीआई भेजते हैं तो वो एक रिस्पांस आता है, वेट करता है, थोड़ा सा वेट होता है और फिर हमारे पास रिस्पांस आता है। क्योंकि वो क्या होता है, एक पैकेजेस लेके जाता है और पैकेजेस लेके आता है, दो बंदे समझ लो इसमें वर्किंग कर रहे होते हैं। लेकिन जो आपका रियल टाइम डेटाबेस होता है उसमें समझ लो एक ही बंदा है जो पैकेज लेगा भी और वापस भी रिटर्न करता है। तो वो इस तरह होता है कनेक्शन आपका, कि मैंने शायद डायग्राम बना के दिखाई आप लोगों को, कि वो यहाँ से जाता है और एक ही पाथ से थ्रू वापसी आता है, सही है। तो दो बंदे अलग अलग पाथ इस्तेमाल करते हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं क्लाइंट से सर्वर पे, तो एक पाथ पे जाता है डाटा, सही है, सर्वर पे जाता है, फिर वहाँ से क्या होता है दूसरे पाथ से वो, या समझ लो एक दूसरे रिस्पांस में उसको भेजता है कि भाई ये आपका डाटा जो आपने मंगवाया था ये रहा। लेकिन जो रियल टाइम डेटाबेस होता है वो फास्ट होता है, जैसे कि आप लोग देखते होंगे अबर वगैरह, अब उबर करीम बाइक की आप जो आप लोग देखते हैं कि यार लाइव अपडेट आपके पास चल रही होती है, वो कैसे होती है, वो रियल टाइम डेटाबेस इस्तेमाल होता है उन चीज़ों के अंदर। मैप में आपके पास आ रहा होता है ना, आपका जो वो राइडर है वो कहाँ जा रहा है, कितनी देर में पहुँचेगा, ये क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें किसमें होती है, रियल टाइम डेटाबेस के अंदर होती है, सही है। क्योंकि आप जब मल्टीप्लेयर कोई गेम खेलते हैं जिसमें 1 to 1 आप सामने वाले से कुछ मैच कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी रियल टाइम डेटाबेस इस्तेमाल होता है, क्योंकि फास्ट अपडेट होती है बिल्कुल ही। आप कोई रिस्पॉन्स करो, सामने वाला उसके जो है ना बरक्स कुछ ना कुछ एक्ट करता है या कुछ भी जो है ना मिसाल के तौर पे एक chess.com मेरे ख्याल से गेम अच्छी एग्जांपल होती है उसकी, रियल टाइम डेटाबेस की। तो आप देखो भाई चेस खेलते हो, आप कोई ना कोई एक जो है मूव करोगे तो वो सामने वाला उसके देखते हुए अगली मूव करता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं रियल टाइम डेटाबेस के अंदर होती हैं, फास्ट कनेक्शन की वजह से होती हैं। तो रियल टाइम डेटाबेस ज़्यादातर चैट एप्लीकेशंस या मल्टीप्लेयर्स के जो गेम्स होते हैं इनमें, और आप कह लो कि ना जो आपको मैंने मिसाल दी अभी करीम वगैरह की और इन चीज़ की बाइकिया वगैरह की, इनके जो मैप इंटीग्रेशंस में जो आपके पास सारी डिटेल्स आ रही हैं लाइव, वो सारी रियल टाइम डेटाबेस के अंदर मैनेज होती हैं चीज़ें। चैट में भी ऐसी होता है, आप फ़ौरन भेजते हैं और फटाफट रिस्पॉन्स आ जाता है आपके पास सामने वाले का, ऐसा ही है ना, या थोड़ा वेट होके आता है, फ़ौरन आता है ना फटाफट। जी नहीं, फायर बेस नहीं, देखो हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है। आप उसके अंदर हम socket.io जैसी जो है ना चीज़ें यूज़ करते हैं, हम बैकएंड पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी। तो उस वो भी रियल टाइम डेटाबेस के लिए इस्तेमाल होती है। बेसिकली बैकएंड में वही इस्तेमाल होता है, फायर बेस बैकएंड में इस्तेमाल। देखो कोई ना कोई रीज़न है ना, अब एक बंदा Node.js पे एप्लीकेशन बना रहा है और एक बंदा फायर बेस पे बना रहा है, तो क्या डिफरेंस है भाई, क्यों बना रहा है वो Node.js और फायर बेस पे? एक सवाल आपको होना चाहिए कि भाई क्यों, फायर बेस डेटाबेस है अपनी जगह, एक अलग चीज़ है। हाँ ऐसा ही है, आप अपने हिसाब से उसको मैनेज करते हो, सारा चीज़ें सारी अपने हिसाब से करते हो। इसमें तो हम फिर भी अपने हिसाब से चीज़ें नहीं कर सकते। तो ये रीजंस होते हैं। अब मेरी एप्लीकेशन इतनी स्केलेबल है, बड़ी है, उसमें मल्टीपल्स काम हो रहे हैं, तो मैं फायर बेस इस्तेमाल नहीं करूँगा। एक तो थोड़ा महंगा बहुत है, ये थोड़ा नहीं क्या बहुत महंगा है। मैंने एक क्लाइंट को पेलने की कोशिश करी, मैंने बोला भाई तू छोड़ सॉकेट वगैरह को, छोड़ो। सॉकेट में बड़ी पंचायतें होती हैं जब हम चैट एप्लीकेशन पर वर्किंग करते हैं ना, तो बहुत इशूज़ आते हैं उसके अंदर। तो मैंने बोला भाई अच्छा पैसा है तो भाई ये फायर बेस का एक जो है ना खरीद लो, इससे काम आसान हो जाएगा। तो वो गरीब का बच्चा था, इतना में वो आया नहीं फायर बेस पे, कह रहा है यार होस्टिंग बहुत महंगी है उसका, ये महंगा है वो महंगा है। तो फायर बेस पे क्लाइंट ज़्यादातर इस वजह से जाते भी नहीं है, अगर वो महंगा होता है। अच्छा क्लाइंट होगा तो शायद वो चला भी जाए। तो फिर वो कहते हैं भाई नहीं आप कस्टम ही बनाओ, socket.io यूज़ करो, इन चीज़ों को यूज़ करके बनाओ, ठीक है। ऐप राइटर, हाँ बैक एंड सारे। मैंने एक सुपर बेस ही बताया था, ऐप राइटर शायद मेरे साथ से निकल गया होगा जहन से। ये भी ऐसा बैकएंड लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया, इसमें टेस्ट किया है।
कभी ज़रूरत होगी तो कर लेंगे, लेकिन अभी तक टेस्ट वगैरह किया नहीं मैंने इसके साथ। सुना है मैंने, इसकी तारीफ़ वगैरह सुनी है, काफ़ी अच्छा है ये भी। सुपर बेस मैंने इस्तेमाल किया है, सही है, वो थोड़ा सा जो है मुझे अच्छा लगा फायर बेस के अकॉर्डिंग। सुपर बेस फायर बेस ऑल्टरनेटिव ये खुद ही कहता है भाई, हम तो नहीं कह रहे। तो ऑथेंटिकेशन वगैरह सारा डेटाबेस मैनेजमेंट वगैरह बस मैंने बताया था। इसमें क्या डिफरेंस है, ये RDB रिलेशन डेटाबेस इस्तेमाल करता है और पोस्टग्रेस इस्तेमाल करता है बेसिकली। तो इसकी ऑथेंटिकेशन मुझे थोड़ी सी अजीब सी लगती है, लेकिन ये कि चल जाता है काम इसका भी ना। वो बात सारी इन डेप्थ पे चली जाएगी कि भाई आपको क्या पसंद है, क्या चीज़ अच्छी है, क्या है। तो फिर वो एक डेवलपर जो है ना, एक रिस्पॉन्स अलग चीज़ होती है, इंटरेस्ट अलग चीज़ होती है। लेकिन ये कि दोनों चीज़ें आप फायरबेस भी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, लेकिन कम होता है, लेकिन होता है, सही है। बड़ी स्केलेबल एप्लीकेशन के लिए आपको पूरा प्रॉपर बैकएंड बनाना पड़ता है, सही है। और बैकएंड पे सिर्फ इसलिए नहीं होता, अब फायरबेस में क्या होता है, मुझे मल्टीपल काम करने हैं तो मैं भाई उसका क्या होगा, उसके रिस्पांस का वेट वगैरह करूँगा, उसके अंदर होता है। फायरबेस में क्या होता है, हम यूज़र को जो है ना बैकएंड से जो है ना रिलीज दे देते हैं कि भाई सामने वाले यूज़र ने कुछ काम किया है। मिसाल के तौर पे उसने एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हम उसको रिस्पॉन्स दे देंगे भाई तुम्हारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। लेकिन बैकएंड में मैं अपनी वर्किंग करता रहूँगा, या और 2-4 वर्किंग मुझे उससे रिलेटेड करनी है, वो मेरे बैकएंड में सर्वर पर चल रही होती है, ठीक है। क्रोन जॉब्स उसको कहते हैं, बेसिकली वो इस्तेमाल होता है उसके लिए। तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं हमारे पास मल्टीपल, कि भाई अब 1 मिनट में यूज़र को अपनी वेबसाइट पे खड़ा नहीं करवा सकता, क्योंकि 1 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम है। एज अ यूज़र एक्सपीरियंस में बात करूँ तो अब मेरा यूज़र वेट कर रहा है 1 मिनट तक, उसकी डॉक्यूमेंट अपलोड होती आ रही है, हालांकि भले उसने जितनी भी कंप्रेस करी हो, एक मूवी समझ लो उसने अपलोड करी है, 1 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम है, तो हो सकता है वो वेट ना करे। तो मैं उसको रिस्पॉन्स में दे दूँ भाई तुम्हारी मूवी अपलोड हो गई है, ठीक है, तुम छोड़ दो। पीछे मैं बैकएंड पे अपना वर्किंग करता रहूँ, बैकएंड पे चलता रहे, वो काम प्रोसेस होता रहे, उसको पता ही नहीं है उसको क्या लेना देना पीछे क्या हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग फिर ये ये चीज़ें फिर हम इस पर फायरबेस पे नहीं कर सकते ये चीज़ें। तो उसके लिए फिर हम और सर्वर्स बनाते हैं अपने, मतलब Node.js वगैरह की एप्लीकेशन ही इस्तेमाल करते हैं उन चीज़ों के लिए। तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है ना, कि लोग फायरबेस छोड़ के क्यों अपना कस्टम अपना क्यों बनाते हैं चीज़ें, यही रीजंस होते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो इस चीज़ों को देख लेना, एक्सप्लोर कर लेना। मे बी प्रोजेक्ट्स भी आप इससे बना सकते हो, बहुत सारे मिल जाएंगे। अब ये बता रहे हैं कि भाई डेवलपर्स इनके यूज़ कर रहे हैं सारी चीज़ें। ऐप राइटर मैंने पर्सनली यूज़ नहीं किया अभी तक, ठीक है, लेकिन तारीफ सुनी है मैंने इसकी, बहुत अच्छा है ये। ओपन सोर्स तो अगर सुपरवाइज भी ओपन सोर्स है, देखो ओपन सोर्स है ये भी अच्छा पॉइंट है ओपन सोर्स में। और नॉर्मली दूसरी में फ़र्क यही होता है कि ओपन सोर्स ही होता है कि इसका कोई मालिक से मुराद ये है कि एक प्रॉपर कोई जो है ना, इसको क्या बोलेंगे मालिक से मुराद, कस्टमाइजेशन आप में इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है, आप कर सकते हो अपना कंट्रीब्यूशन उसमें कर सकते हो अपने हिसाब से। और फायरबेस एक ओपन सोर्स मेरे ख्याल से नहीं है शायद, तो ये ओपन सोर्स नहीं है। तो इसमें फिर ये कि आप रिस्ट्रिक्ट होते हैं इनकी अपनी जो है ना कंडीशन और इनके अपने मुताबिक की वजह से, सही है, जो भी इनके जो है ना सॉल्यूशंस होते हैं या जो भी इनकी डॉक्यूमेंटेशन इन चीज़ों के अकॉर्डिंग। अच्छा, ऑथेंटिकेशन हमारी लग गई है और तो हमारा लग गया है। अब हम लगा लेते हैं क्लाउड पे चलेगा ऑथेंटिकेशन वेब, ये हम कर चुके हैं। क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, हम यही कर रहे हैं ना। साइन अप फॉर्म का है हमारा, अच्छा ईमेल में हमारे पास ऑथ तो हमारे पास अभी इंपोर्ट हो जाएगा, हमारे पास डेटाबेस से वहाँ से ऑथ आ गया, ईमेल हमारे पास है, पासवर्ड हमारे पास है। अच्छा, इसको हम क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं अपने इसके अंदर। अच्छा, मैं इसको डेटाबेस में भी सेट करूँगा, जो कि मैं फायरस्टोर यूज़ करता हूँ, भी बताता हूँ। ये एरर्स के लिए इन्होंने रखा हुआ है। अच्छा, इसके लिए फिर हम थोड़ा सा जो है अच्छा और करने जाएंगे, तो हम इसमें एक स्वेट अलर्ट, अगर आपने नाम सुना हो, स्वेट अलर्ट है, तो हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एक अच्छी सी जो है
यूआई दिखाने के लिए, अच्छा रिस्पॉन्स सामने वाले को। तो आप चाहो तो देखो इस तरह वर्किंग, कुछ चीज़ें इसमें कोई मुश्किल नहीं होती, ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी आसानी के लिए बनी है। आप इंस्टॉलेशन पे जाओगे तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, बस इंस्टॉल करना है आपको, चूँकि आप npm इंस्टॉल से करोगे, और इंपोर्ट वाला काम करोगे चूँकि आप रिक्वायर्ड वाली जो है चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर रहे, और इसको इस तरह जो है डायरेक्ट यूज़ कर लोगे। जैसे मैं चलो इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, हम एक काम करते हैं, सही है। इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ये मैनुअली चीज़ें करने के लिए कि आप JS और CSS को अलग से जो है ना काम करो। हम तो नॉर्मली जब इंपोर्ट वाला काम कर रहे हैं तो सारी चीज़ें हो जाती हैं उससे मैनेज। इंस्टॉल हो गया मेरे ख्याल से, और इसको अगर मैं यूज़ कर लेता हूँ तो दिखा देता हूँ किस तरह लग रहा है ये अभी। ठीक है, हमारी एप्लीकेशन का है, देखा, अच्छी चीज़ है। ठीक है, आप इस्तेमाल कर सकते हो प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स के अंदर, चूँकि ये चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं। जो लाइब्रेरी ज़्यादा इस्तेमाल करोगे ना, और अच्छी लाइब्रेरीज जिसकी जो नज़र आएगा यार हाँ यार इस बंदे ने एक अच्छा काम किया हुआ है, तो अब उसका जो है ना अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर। एक सूखा सूखा सा प्रोजेक्ट में और एक अच्छी यूआई में, आप फ्रंट एंड जा रहे हो ना, तो फ्रंट एंड में यूआई बहुत मैटर करती है। मैं सही बताऊँ आपको, आपकी यूआई अच्छा होना ज़रूरी है। लॉजिक्स, आपकी वर्किंग, सारी चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन यूआई भी अच्छा होना ज़रूरी है। कुछ डेवलपर्स होते हैं फ्रंट एंड के अंदर भी जिनकी यूआई बहुत अच्छी नहीं होती, वो सिर्फ लॉजिक्स वाली वर्किंग करते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ बंदा भाई तुम बैकएंड में चला जा, जब तुम्हें यूआई नहीं बनाने आती तो क्यों क्यों हाथ डाल रहा है इसके अंदर, छोड़ दे, नहीं होता तो यूआई भी एक अच्छी चीज़। यूआई असल तो यूज़र आपका आएगा किससे, यूआई से ही आएगा, सही है। और जितनी अच्छी यूआई होती है ना उतना अच्छा यूज़र आपके पास आएगा। तो फ्रंट एंड डेवलपर का स्पेसिफिक रखा गया फील्ड के अंदर कि भाई फ्रंट एंड डेवलपर अलग है। हम तो खैर पाकिस्तानी सब कुछ करा देते हैं, चल तू भाई फ्रंट एंड भी करेगा, तू बैक एंड भी करेगा, तू ये भी करेगा, तू सब कुछ करेगा, तू झाड़ू पोछा भी ला के चले जाइए चल। तो ये वाली कहानी होती है हमारे यहाँ तो पाकिस्तान के अंदर, वरना अदरवाइज आप बाहर मुल्कों में अप्लाई करोगे ना तो फ्रंट एंड की पोजीशंस अलग हैं, उनकी फ्रंट एंड की टीम ही पूरी अलग होती है जो सिर्फ फ्रंट एंड पे काम करती है, और पैकेजेस भी अच्छे होते हैं। तो हमारा ये होता है ना सारा मसले मसाइल है पाकिस्तान के अंदर। तो अब फ्रंट एंड का काम सिर्फ इतना नहीं होता कि सिर्फ यूआई डेवलप करना या सिर्फ लॉजिक्स, उस पूरी चीज़ों को अच्छी तरह टेस्टिंग वगैरह भी करना होता है। यूनिट टेस्टिंग वगैरह का अगर आप लोगों ने नाम सुना हो तो ये डेवलपर करता है, ठीक है, ताकि आपकी चीज़ SQA जो होता है हमारा QA होता है उसके पास जाने से पहले पहले आप खुद सेटिस्फाई हो जाएगा यार हाँ मेरी चीज़ तो काम कर रही है, ठीक है। तो सारी टेस्टिंग वगैरह होती है, यूनिट टेस्टिंग वगैरह और बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस तरह की। तो यूआई भी अच्छा बनाना आप लोग सीखो, अगर किसी को नहीं आती या उसका अगर विजन बैकएंड है, कोई चाहता है यार मैं सिर्फ बैकएंड पे काम करना चाहता हूँ, बैकएंड वर्किंग है, तो फिर वो यूआई वगैरह पे इतना फोकस ना करे, सही है, बैकएंड पे या लॉजिक्स पे ज़्यादा अच्छा फोकस करे। बाकी जो फ्रंट एंड पे इंटर होना चाह रहा है तो फिर वो यूआई भी अच्छी बनाए, सही है। इसको हम यूज़ कर लेंगे भाई जब हमारे पास रिस्पॉन्स ओके आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, बहुत सारी लाइब्रेरीज होती है, वो तो काम करते करते याद आती हैं, वरना तो मुझे भी याद नहीं होती अक्सर, इतनी सारी हैं। अच्छा जी, ये तो हमारा काम हो गया है। साइनिंग विद ईमेल, ये तो हम अभी करेंगे, ठीक है। साइन अप हमने किया है ना, क्रिएट यूज़र हो गया हमारा, ओके। यूज़र में आप अगर हम लॉक करेंगे तो आपको आपकी डिटेल्स मिल जाएंगी यूज़र का, जो उसमें चीज़ें होती हैं उसकी, अपना डिस्प्ले नेम, उसका टोकन वगैरह सब चीज़ मिल जाती है। लॉक करके देख लेते हैं हम, चलो क्या नाम है यूज़र। पासवर्ड मैंने किस लिए रखा, ओ सॉरी, मैंने नेम किस लिए रखा है मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। मैं बेसिकली चाह रहा था कि डीबी में हम यूज़र सेट करें, ठीक है, जो मेरा पर्पस था चैट एप्लीकेशन का। तो हम क्या होगा, एक यूज़र की अपनी आईडी होगी, अपना स्पेसिफिकेशन होगा, सही है। तो अब आप जब चैट करने जा रहे हो तो आपके पास एक चैट की लिस्ट आती है कि आपको किससे चैट करनी है। मल्टीपल लोग आएंगे ना आपके पास मोबाइल में होता है, तो सबकी अपनी स्पेसिफिक एक आईडी होती है। तो आप जब उस पर क्लिक करोगे उसकी आईडी मिल जाएगी, फिर उसकी आईडी के बेस पे आप एक चैट का जो है एक डॉक्यूमेंट या चैट की डीबी या कलेक्शन क्रिएट करोगे, इसमें उसकी आईडी, आपकी आईडी और आपका चैट होगा जो भी आपने उससे जो है डिस्कशन किया। बात क्लियर हो रही है मैं जो कहना चाह रहा हूँ। अगर कोई बात नहीं समझ में आए तो बोल दिया करो भाई, क्योंकि मैं अक्सर लेवल हाई करके सब समझता हूँ कि शायद कोई ऐसी बात हो जाती है जो मैं अपने लेवल से जो है ना अपने लेवल की कर देता हूँ, शायद आपको नहीं समझ में आए, ठीक है। तो मुझे बता दोगे भाई कि शायद मुझे ना ये बात क्लियर नहीं हुई है। देख लेते हैं हमारी एप्लीकेशन वर्किंग कर रही है नहीं कर रही, कोई एरर तो नहीं है, शुक्र है भाई।
किसको इंपोर्ट नहीं किया मैंने? अरे हाँ, इसको भी तो इंपोर्ट नहीं किया हमने, इसको भी तो इंपोर्ट नहीं किया। यहीं कर लेते हैं, चलो यार वहीं कर लेते हैं। वैसे इसको कर लो। हाँ सही, फायरबेस कॉन्फ़िग के अंदर हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया। मेरे ख्याल से यही होता है ना, और सही होता है ना ये। ठीक है, इसको भी फिर एक काम करते हैं ना, हम एक्सपोर्ट कर देते हैं कुछ इस तरह करके। ठीक है, इसको हटा देते हैं। सही है, यहाँ पे रख देते हैं हम ऐप ऑथ और क्या है क्रिएट यूज़र। बाकी सारी चीज़ें फिर हम आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इसमें इम्प्लीमेंटेशन कर लेंगे चीज़ों की। तो फायरबेस इससे ही आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से क्या चाहिए मुझे? क्रिएट यूज़र, हमें यही चाहिए और तो कुछ नहीं है ना। ठीक है, रिएक्ट हमेशा ऊपर ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है सही, अब तो मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं आएगा ना। बट ये कोई एरर आ रहा है, चलो देखते हैं इसको भी बाद में। farid@gmail.com और पासवर्ड क्या है हमारा? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, देखो खैर अब मैंने एरर वाला लगाया था तो एरर वाला दिख रहा है वो। अच्छा, अब इसमें हम थोड़ी सी जो है ना लोडिंग वोडिंग वगैरह सेट कर सकते हैं, जो कि तो थोड़ा सा टाइम लिया उसने मेरे रिस्पॉन्स देने में। अब यूज़र को कैसे पता चलेगा कि यार मेरी चीज़ सामने से, मतलब बैकएंड से मैं वेट करूँ रिस्पॉन्स का? बात समझ में आ रही है मेरी? तो अब वहाँ आप लोडिंग दिखा दो भाई, साइन अप की जगह लोडिंग दिखा दोगे भाई, लोडिंग हो रही है। आपका रिस्पॉन्स जैसे ही आएगा हम लोडिंग को ट्रू फॉल्स की बेस पे होता है बेसिकली। जब हम रिस्पॉन्स भेजते हैं तो ट्रू करते हैं कि लोडिंग ट्रू हो गई है। रिस्पॉन्स जब आपका गेट होता है तो उसको फॉल्स कर देते हैं कि भाई अब आपका काम लोडिंग आपकी जो है ना कंप्लीट हो गई है। तो आप कर लेंगे ना ये सब चीज़ें? मैं करके दिखा दूँ, करके दिखा दूँ? चलो एक काम करते हैं फिर, पहले तो इसको सक्सेस टाइटल कर देते हैं हम। सक्सेस नहीं, साइन अप कर देते हैं, या साइन अप कंप्लीट कर देते हैं, इस तरह कर देते हैं। साइन अप सक्सेसफुली, सही है, स्पेलिंग सही है ना भाई? डू यू वांट टू कंटिन्यू, इसमें हमें क्या दिखाना चाहिए? कंप्लीटेड, कुछ इस तरह दिखा देते हैं। यूज़र का ईमेल एड्रेस दिखा दें। बात तो सही है, ईमेल एड्रेस दिखा देते हैं जी। यार मेरे हिसाब से अगर बंदा साइन अप करता है तो फिर हम उसको डायरेक्ट यूज़र को अगर हम लॉगिन पे लेके जाते हैं तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। ठीक है, और जब उसने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया अकाउंट तो फिर वो लॉगिन किया, मैं लॉगिन क्यों करूँ? जब हो गया ना क्रिएट तो बस मुझे एक्सेस दे दो। लॉगिन तो तब हो जब वो क्रिएट करके बाद में कोई 4-5 घंटे बाद आ रहा है और फिर कर रहा है, तो फिर हम उसको लॉगिन का बोलेंगे भाई कि अब तुम लॉगिन कर सकते हो। और जब तुमने लॉगिन क्रिएट, अब यूज़र क्रिएट हो गया, डाटाबेस में आ गया, उसका डाटा सारा आ गया, उसके बाद एक्सेस आ गया कि भाई ये जो है इस एप्लीकेशन के लिए जो है ना एक्सेसिबल है। ठीक है, तो फिर आप उसको डायरेक्ट उसको आप अपने डैशबोर्ड पे, अपने चैट एप्लीकेशन या जो भी व्हाटएवर आपका काम है उस पर आप उसको रिडायरेक्ट कर दो। ठीक है, वैसे तो ज़रूरी नहीं होता, हम ये नहीं करते हैं। जब साइन अप करता है तो हम उसको ईमेल वेरिफिकेशन वाला वर्किंग भी प्रोसेस होता है वो करवाते हैं। ठीक है, बैकएंड पे हम जब ऑथेंटिकेशन पढ़ेंगे तो सारी चीज़ देखेंगे। तो किस तरह हम उसको ईमेल वेरीफाई करवाते हैं कि भाई आपकी ईमेल, उसके पास ईमेल आएगी, सही है, उसके इनबॉक्स के अंदर, वो वहाँ पे चेक करेगा भाई, वेरीफाई करेगा, क्लिक करेगा, वो रिडायरेक्ट हो जाएगा अपनी एप्लीकेशन के ऊपर, वेरीफाई ईमेल हो जाएगी। वेरिफिकेशन ईमेल के प्रोसेस जो है ना थोड़े से इसलिए होते हैं कि हम जब सब्सक्रिप्शन बेस्ड वर्किंग करते हैं ना, पैसे वैसे लेने से रिलेटेड और दूसरी जो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो हमें सिर्फ वेरीफाइड यूज़र को ही एक्सेस देना है, तो फिर उसमें हम ये चीज़ें जो है ना वर्किंग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। अदरवाइज हम साइन अप करके भी यूज़र को एक्सेस दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम ईमेल दिखा देंगे और आइकन हम यूज़ कर लेते हैं। सक्सेस होता है, क्या होता है? सक्सेस ही दिखा देते हैं। चलो यहाँ पे कर देते हैं ओके। ठीक है, बाकी आप चाहो तो यहाँ पे लॉक वगैरह भी कर सकते हो, इसको भी लॉक कर लेते हैं ताकि कोई हम एरर कोड नहीं दिखाना चाह रहे, एरर मैसेज दिखा देंगे अगर बल्कि एक काम करते हैं, इसी को यूज़ करते हैं ना, इसी को यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास कोई एरर आता है, मैसेज आता है, तो मैं यहाँ पे दिखा दूँ भाई साइन इन फेल। ठीक है, और मैसेज को मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे
सक्सेस की जगह एरर, ओके की जगह ओके कर लेते हैं। चलो साइन अप फेल, ठीक है। क्या है तो हम चेक करते हैं फ़िलहाल दोबारा रजिस्टर होके, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मैं रजिस्टर हो गया हूँ ना अब। तो फिर हम वैलिड वो भी लगा लेते हैं 1 2 3 4 5 7 8 A7 8 था ना या 7 था, साइन सक्सेसफुल हो गया है। ये क्या हुआ भाई? नहीं मेरे ख्याल से पहले वाली मेल अलग थी। अच्छा चलो एक काम करके दोबारा क्लिक करके देखते हैं कि एरर आ रहा है नहीं आ रहा। अब आ गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो फिर इसको एक काम करते हैं। ठीक है ना, ये मेरे ख्याल से ये भी ऑब्जेक्ट ही है शायद, है ना। लॉक करके देखना चाहिए इसमें क्या रिटर्न हो रहा है, पता चल जाएगा। दोबारा देख लेते हैं। फायरबेस ऑथेंटिकेशन ईमेल ऑलरेडी इन यूज, ठीक है। एरर आपके पास आइडेंटिफाई मिल रहा है, ठीक है। ये वर्किंग हमारी सही चल रही है। अभी हम एक काम करते हैं, एक और स्टेट बनाते हैं जिसको हम रखेंगे लोडिंग और सेट लोडिंग। एक काम करो, आप में से किसी को आता तो यहाँ करके दिखाओ। चलो आ जाओ, कोई भी आ जाओ, एक जिसको भी आता लोडिंग वाला काम, आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रिकॉर्डिंग ऑन रखिए क्या? चलो एक काम करो, माइक को बता दे चला अगर जरा आवाज समझ में आ जाए। सर बाय डिफॉल्ट इसको फॉल्स रखेंगे। सही है, इसको भी पहन लो। बाय डिफॉल्ट फॉल्स रखेंगे सर। और जी पीछे तक आवाज आ रही है, पीछे तक आवाज आ रही है। और जब हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं यूज़र को, कहाँ पर है, ये रहा एंड सबमिट, तो हम यहाँ पे लोडिंग को ट्रू कर देंगे। यूज़र्स यूज़र क्रेडेंशियल यूज़र्स, तो इससे पहले हम लोग इसको ट्रू कर देते हैं। जैसे यूज़र क्रेडेंशियल है ना, कहाँ पर होगा, यहाँ पे कर देते हैं लोडिंग। सेट लोडिंग नहीं होगा? हाँ सेट लोडिंग है, फंक्शन कॉल होगा। सेट लोडिंग फॉल्स होता है, ऐसे होता है। हाँ ट्रू कर दो, फॉल्स कर लो, आपकी मर्जी, ऐसे करो। नहीं नहीं नहीं, ऐसे क्यों सेट करेंगे? कैसे सेट होता है? करेंगे हम, जब सेट करेंगे वैल्यू नॉर्मली सेट कर देंगे, जैसे फॉल्स को ट्रू कर देते हैं बस। यहाँ पे ऐसा कर लो, कैसे? सॉरी सर भूल गया। और सेल्फायर डॉट देन कर देते हैं। देन के बाद यहाँ इससे पहले दिखाना है मैं रिस्पॉन्स, ये तो जब कंप्लीट हो जाता है लोडिंग के बाद आता है ना रिस्पॉन्स, इससे पहले दिखाना है। तो फिर यहाँ से हटा देते हैं। वैसे सर ज़्यादातर लोग यही करते हैं, जब फायरबेस का कॉल होता है ना, ये तो आपने ट्रू दिखा दिया, लोडिंग तो ट्रू हो जाएगी, सही है। ठीक है। अब मेरे रिस्पॉन्स जब आ जाए ना, तो मुझे इसको फिर फॉल्स कर देना है। इसको फॉल्स कर दो। अब नीचे भी आप लोडिंग वगैरह बना लो, कुछ भी कर लो, कोई ये एरर के बाद कॉपी कर लो या कोई कंपोनेंट बना दो लोडिंग का, जो भी दिल करे। एरर के बाद भी फॉल्स कर देगा। हाँ एरर के साथ भी फॉल्स करेंगे बिल्कुल। अब और यहाँ पर अभी आपकी लोडिंग आज शो नहीं होगी ना? नहीं, अब यहाँ पर हमने अभी तो लोडिंग शो नहीं होगी ना। लोडिंग कैसे शो होगी? लोडिंग तो लगा ही नहीं है। यहाँ पर क्या करते थे, @ नहीं, ऐसे होता था।
ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे अभी करेंगे नहीं, हमारा काम ऐसे है नहीं ना। ऐसा होता तो है क्योंकि हम एपीआई से डाटा रिस्पॉन्स नहीं मंगवा रहे। तो अगर वहाँ से मैं मंगवा रहा होता, से गेट की एपीआई होती, मेरे पास डाटा अचानक से आता तो फिर मैं कुछ करता, तो इस तरह की चीज़ समझ में आती है। तो मुझे सिर्फ इतना करना है, जब मैं बटन पे क्लिक करूँ तो मेरे पास लोडिंग शो हो जाए, सही है, और उस पर चल जाएगी भाई मेरा रिस्पॉन्स अभी आ रहा है। जैसे ही वो आ जाए मुझे लोडिंग फॉल्स कर देनी है, बस ये करना है। तो या तो बटन पे बना दो, या बटन से जो भी बटन पे बना दो, काम करो बटन पे बना दो। फंक्शन तो नहीं बना रहे ना, तो हम लोग यहाँ पर क्या होगा उसी तरीके से सर, लोडिंग का हम लोग वो बनाएंगे तो उसका नहीं होगा, आप सही कह रहे हो, होगा वैसे ही, लेकिन हम जो करना चाह रहे, आप जो कर रहे थे उस तरीके से वहाँ पे नहीं होगा जहाँ करना चाह रहे थे। ठीक है। कोई और आएगा भाई? आप आना चाहोगे तो चलेंगे, एक ट्राई देख लें, फिर आप आ जाए। कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, अगर किसी को बुरा लगता है, लर्निंग कर रहे हैं, आप सब सीखने के लिए है, सब एक जैसे ही हैं। तो ये नहीं सोचा यार हमारी बेइज्जती हो गई सबके सामने और ये हो गया, क्या खैर हो गई यार। आई थिंक सर यही होना चाहिए मेरे ख्याल से तो। भाई लोडिंग बना ली, अंदर जाओ, ऊपर ही लोडिंग के आगे दो उसको, ऊपर लोडिंग के आगे उसको दो, क्वेश्चन मार्क दो, यहाँ पे स्पेस दो। हाँ ठीक है, अब जो चीज़ रेंडर करवानी है वो यहाँ रख दो। डेव कर क्या रेंडर करवाना है? डेव दिखा दो, पी तक कर दो, कुछ भी दिल करे कर दो। डॉट 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 दे दो 3 इसके आगे, बस ठीक है। इसको पहले उसमें रैप कर दो, किस पर हम राउंड ब्रैकेट्स के अंदर क्या देखो, इसको हाँ नीचे भी लगा दो, ठीक है। कॉलन लगाओ, कॉलन सेमी कॉलन। अब यहाँ पे जो दूसरी चीज़ दिखानी है वो यहाँ रेंडर कर दो। अब देखो एक बात सुनो, टेस्टिंग कर दो उसको, ठीक है टेस्टिंग करोगे तो आइडिया हो जाएगा ना। अब आपकी इम्प्लीमेंटेशन होगी ना आपकी, चलो आप जाओ देखो और इस पर भरो। ओके समझ गया। कर दो, ठीक है। अब हमें लोडिंग समझ में आ गई सबको, क्लियर है ना चीज़ें? ऐसे बटन पे लोडिंग दिखानी है। बटन के ऊपर अगर तुम दिखा लेते पूरी पे मतलब, दिखाओ। या तो तुम उस पर दिखा लेते तो समझ भी आती है। समझ गया। डिसेबल भी कर देते हैं हम, तो एक पूरी लोडिंग होती है। समझ गया वो सर, सारे समझ गया। सिनेरियोज हैं अलग अलग, हम कुछ भी कर सकते हैं, बस स्पेसिफिक ये बात। चीज़ थी वो ये। हाँ ये कि लोडिंग हमें दिखानी थी कि भाई हमारे पास यूजर जब तक रिस्पॉन्स नहीं आ रहा हम लोडिंग दिखा रहे हैं। ठीक है तो सर। अभी इन्होंने क्या किया, बटन हटा दिया था, हम बटन के अंदर भी टेक्स्ट के अंदर भी लोडिंग दिखा सकते हैं। ये सर कोई वो- हो रहा है, या उस पर लोडर दिखा सकते हैं। वो सही कर है? वो कर सकते थे सर। सब हो सकता है, सब हो सकता है। बस सही है, बेटा। कोई मसला नहीं। अच्छा हो सकता है मैं इस तरह किसी और को बुला लूँ अब रैंडमली, ठीक है, तो माइंड प्रिपेयर करके आना, सही है। गलती तो होगी, गलती सबसे होगी, इंसान हो भाई, साफ सी बात है। अच्छा अब हमारे पास सारी चीज़ें हो गई। अब दोबारा अगर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, एरर आएगा। वैलिडेशन हमारी हो गई है, सही है, एरर भी दिखा दिया, सक्सेसफुल का मैसेज भी हो गया, डाटा भी हमारे पास हमारे डीबी के अंदर सेट हो रहा होगा। अभी डीबी में मैंने सेट नहीं किया, मैं बताता हूँ उसका पर्पज़ क्या था। कहाँ गया हमारे पास कंसोल गया हमारा, यहाँ पे तुम तो हटो, ठीक है। यहाँ पे अगर हम जाएंगे ऑथेंटिकेशन के अंदर तो ये सारे हमारे पास यूज़र शो हो रहे हैं, सही है। और देखो यूज़र आईडी भी आपके पास शो हो रही है। अच्छा हम अभी लॉक कर रहे हैं ना, ये देख लो। अब इसके अंदर क्या आ रहा है हमारे पास, डिस्प्ले नेम अभी हमारे पास नहीं आ रहा, क्योंकि ये हम सेट कर भी नहीं सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक अपडेट का थोड़ा सा इसका फंक्शन होता है, फिर उसको अपडेट करना पड़ता है और फिर डिस्प्ले नेम सेट हो जाता है। ऐसा नहीं होता, हो जाता है। टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट है उसकी। ईमेल आ रही है आपकी, ईमेल वेरीफाइड, जैसा मैंने आपको बताया ईमेल वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस अलग होता है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ ये नहीं है, फॉरगेट पासवर्ड भी है, सेट न्यू पासवर्ड के भी ऑप्शंस हैं, सारे फंक्शंस आपको ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड सब मिल जाएंगे, आपको फायरबेस देगा। बस फायदा ये हो गया फायरबेस इस्तेमाल करने का, जो आप बैकएंड पे जो सारा प्रोसेस खुद बनाओगे ना, वो यहाँ पे इसने बना के दिया हुआ है, आपको इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है। हालांकि जब आप ऑथेंटिकेशन आप पढ़ोगे ना बैकएंड के अंदर,
तो मेरे हिसाब से वो 2-3 क्लास का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं। फॉरगेट पासवर्ड है, रीन्यू पासवर्ड के अंदर है, फिर उसके अंदर ईमेल वेरिफिकेशन है, OTP वगैरह होता है उसके अंदर कि हमारे पास OTP जाता है तो फिर उसकी किस तरह वर्किंग होती है। सारा एक पूरा एक लंबा प्रोसेस है, एक सिनेरियो है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है मैं कहता हूँ। सही है, तो ये चीज़ें उसने आसान कर दी फायरबेस के अंदर। बाकी मैंने आपको नेक्स्ट ऑथ का भी बताया था, वो किसी ने पढ़ा? नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा ना। नेक्स्ट ऑथ आपने तो पढ़ा होगा, बाकी दूसरों की बात कर रहा हूँ मैं। किसी और ने पढ़ा है? पीछे बिल्कुल लास्ट में जो बैठे मैं बताएं ज़रा, नहीं पढ़ा आपने? ठीक है, तो देखो ये UID आपके पास आ रही है यहाँ पे, और फोटो URL वगैरह ये सारी चीज़ें। अगर आप जब गूगल से लॉगिन करते हो ना, ये सारी चीज़ें फिर फेल हो जाती हैं। शायद आप लोगों ने देखा हो, लेकिन नहीं भी देखा तो आप ट्राई करना गूगल ऑथेंटिकेशन से। तो डिस्प्ले नेम में आपका वही आएगा जो आपके पास एक्चुअली आपका होगा, जो आपने गूगल से जब रजिस्टर किया होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर होगा तो वो भी आ रहा होगा, नहीं तो फोटो URL तो आपके पास हमेशा आ रहा होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी यूज़ करते हो गूगल के अंदर, जो यूज़ करते हैं अपना पिक्चर्स वगैरह लगाते हैं, वही चीज़ें होती हैं सारी। अच्छा, यूज़र हमारा रजिस्टर हो गया। अब हम क्या करेंगे भाई, आई थिंक नेक्स्ट का यूज़ नेविगेट होता है, यूज़ राउटर होता है पक्का। चलो देख लेते हैं, ट्राई मार लेते हैं, क्या पता इसमें भी कुछ मिल जाए। लिंक तो हम यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे यूज़ राउटर। सही है, यूज़ राउटर है जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं कहाँ से, नेक्स्ट नेविगेशन से। इसमें भी बड़े मसले जो है ना, मसले मसाइल है। नेक्स्ट नेविगेशन होता है तो कभी आई थिंक नेक्स्ट राउटर भी होता है शायद। इसके अलावा भी एक और चीज़ होती है, मैं भूल गया। सही है, कॉन्स्ट राउट, यूज़ राउट, इस तरह इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है, ओके। अच्छा, राउट के अंदर हम क्या करेंगे, पुश कर देंगे। कब करेंगे हम? जब हमारे पास यूज़र सक्सेसफुल लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो अलर्ट के बाद जब हम ओके करते हैं, इस बटन पे क्लिक करते हैं, तो उसके बाद ही कर देते हैं हम। ठीक है, मैं यही सोच रहा हूँ उस पर फिर हम क्या करें। उस पर अगर जब हम ओके कर रहे हैं, बटन बनाना पड़ेगा फिर हमें। यहाँ पे फंक्शन लगते हैं, लगता मुझे वैसे कभी मैंने इस्तेमाल नहीं किया कभी ये सुल्ट अलर्ट। हाँ, डॉट देन कर लेते हैं ना, सही है, ऐसा कर लेते हैं, उसकी बेस पे कर लेते हैं हम काम। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन बना लेते हैं, ऐसे ही रख लेते हैं। और क्या लगाएंगे हम यहाँ पे अभी, राउट डाउट पुश। सिंटेक्स देखो मुझे याद नहीं रहता, सिर्फ href है और ऑप्शन है। ठीक है, हम href देंगे, एक स्लैश, हमारे पास क्या है, और चैट है। चैट हमने अभी बनाया नहीं है ना, अभी हमने चैट नहीं बनाया ना हमने अभी तक। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ऐप के अंदर ही हम एक चैट बना देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हमारी जो है चैट से रिलेटेड जो है ना सारी चीज़ें होंगी। page.js RAFC। ठीक है, चैट पेज। सही है, तो हमारे पास हो गया ये चीज़ें सारी क्लियर। अब फरहान का यूज़ कर लेते हैं और 1 कर देते हैं। ठीक है, इसको क्लियर करके, तो जब लोडिंग होगा हमारे पास ओके पे नहीं गया, क्या मसला है हमारे पास देख लेते हैं हम। डॉट देन मेरे साथ से शायद यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। सॉलिड अलर्ट हमने कहाँ से यूज़ किया है, काम करते हैं पहले यहाँ ट्राई तो करें, चल भी रहा नहीं चल रहा, कोई मसला तो नहीं है। कुछ ही नहीं कर रहा ना ये, मुझे लग रहा है राउट में कोई मसला है, हमारे इस सिंटेक्स में कोई मसला है। राउटर डॉट पुश डैशबोर्ड कर तो हम सही रहे,
किसमें? चलो हाँ वहाँ लगा के लेते थे, लेकिन फिर वो डायरेक्ट पुश कर देगा वो। क्या मसला आ रहा है देख लेते हैं, रिफ्रेश करके देख लेता हूँ, क्या पता रिफ्रेश का मसला आ रहा हो। सर्वर बंद तो नहीं हो गया? कोई एरर्स आ रहे हैं, इस वजह से शायद जो है ना नहीं चल रहा था हमारा। एंड ऑफ जेसन इनपुट पार्स, ठीक है इसको देखते हैं अभी हम। अच्छा हम इसको अब रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, जो हमने आप सीखा था middleware.js और middleware.js की फाइल का पढ़ा था हमने, तो हमने उसमें किस तरह उसको रिस्ट्रिक्ट किया था कि भाई यूज़र अगर है ही नहीं तो हम उसको फिर चैट रूम का एक्सेस नहीं देंगे जब तक यूज़र लॉगिन नहीं है। कर सकते हैं ना ये चीज़ें। उसके लिए हम कॉन्टेक्स्ट भी बना सकते हैं, उसमें डाटा सेव कर सकते हैं, ठीक है, या लोकल स्टोरेज में सेट करके भी वहाँ पे काम हो सकता है, या कुकीज़ में जो भी कर सकते हैं हम। कुछ भी नाम रख लेते हैं। ठीक है डायरेक्ट तो हो गया हमारे पास और चैट रूम पे हम आ चुके हैं, सही है। लेकिन ये पहले रिडायरेक्ट कर दिया इसको, लॉगिन सक्सेसफुल से पहले रिडायरेक्ट कर दिया। हाँ वो तो मुझे आइडिया हो गया है, इसको मैं फिर हटा देता हूँ अभी यहाँ से, क्योंकि हमने ऑन क्लिक पे लगाया था ना इस वजह से। एक काम करते हैं, जब यूज़र्स के बाद एक काम करते हैं, इसमें अगर मैं अवेट यूज़ करूँ चल सकता है? ठीक है इसको एक काम करते हैं, अवेट कर देंगे तो फिर अब ये होगा चलेगा ही उसके बाद, ठीक है। इसको एसिंग कर देते हैं, सही है, मे भी इस तरह चल जाएगा, ट्राई करने में क्या है। देखा अभी तक उसने डायरेक्ट नहीं किया, जब मैं ओके कर दूंगा तो वो कर देगा, सही है। ये चीज़ भी चल रही है हमारी। सॉरी आवाज़ नहीं आ रही। क्या बनाया मैंने सिर्फ अवेट यूज़ किया है कि भाई जब तक उसका रिस्पॉन्स ट्रू नहीं होगा, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा वो प्रोसेस, तो वो नेक्स्ट राउट पे पुश नहीं करेगा। तो आप जो .10 यूज़ कर सकते हैं वो भी यही चीज़ है ना, लेकिन अवेट बेहतर है, आप उसको इस्तेमाल कर लो, सही है। ऑथेंटिकेशन हमारी हो गई है। अच्छा हम जो मेरा पर्पस था वो तो हम सेट टॉक्स में करेंगे। सेट टॉक्स एक फंक्शन होता है फायरबेस के अंदर, एक कैट टॉक्स होता है। अच्छा हमने क्लाउड भी अभी तक हमने इम्प्लीमेंट किया नहीं है, तो पहले एक काम करते हैं, हम स्टार्ट कर देते हैं क्लाउड फायर स्टोर को जो है इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं इसकी। कहाँ पे जाएगा, कंसोल का है हमारा यहाँ पे, फायरबेस डेटाबेस बिल्ड फायर स्टोर डेटाबेस, इसके अंदर आईडी फ़िलहाल अभी हम, अच्छा लोकेशन हम कुछ भी रख लेते हैं यहाँ पे, वही है सिंगापुर रख लेते हैं, करीब करीब की रखते हैं ज़्यादातर हम लोग, ताकि जो है ना मसले मसाइल ना हो ज़्यादा। यूनाइटेड स्टेट वगैरह रखेंगे तो वो बहुत दूर हो जाता है, उसमें आईपीस वगैरह के इशूज़ आते हैं, ठीक है। तो आप क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, आपका क्लाइंट अगर यूएस के करीब करीब है तो फिर आप उसके लिए इस्तेमाल करें, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। अच्छा नेक्स्ट कर देते हैं स्टार्ट, हम टेस्ट मोड पे कर रहे हैं, ठीक है। क्रिएट कर देते हैं डेटाबेस चेक,
तब तक हम यहाँ देख लेते हैं ऑथेंटिकेशन और क्लाउड फायर स्टोर हमारा इंट्रोडक्शन। यहाँ पे इंस्टॉलेशन का प्रोसेस होगा। डीबी इंपोर्ट करते हैं, ऐसे ही करते हैं शायद। कुछ गड़बड़ लग रही है इसके अंदर। या हम अपनी कलेक्शंस वगैरह क्रिएट करेंगे, सारा डाटा जो है ना क्रिएट करेंगे। काम करते हैं, इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं फ़िलहाल, देखते हैं कुछ हो रहा ही नहीं हो रहा। अच्छा, फायरबेस कॉन्फ़िग में हम जाएंगे, इसको रख देंगे यहाँ पे इंपोर्ट, ठीक है। और इधर हम यूज़ कर लेंगे अपना इसको const db firebase.firestore। ये बेसिकली जो है ना ओवरऑल सारा एक साथ जो है ना इंपोर्ट कर रहा है, इस तरह दिख रहा है, वरना आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। और डीबी को हम यहाँ पे भेज देते हैं अपने कॉन्फ़िग की फ़ाइल के थ्रू, और इसको हम एक्सेस कर लेंगे अपने साइन अप के पेज पे, यहाँ पे .db, ठीक है। अच्छा, देखो बातें नहीं करो, देखो समझ लो, यहाँ पे बात होगी, सही है। ऐड एंड मैनेज डाटा शायद इसके अंदर होगा हमारे पास, ऐड डाटा में होगा सेट टॉक्स db.collection.set, नहीं सही है, ये भी नहीं है। हाँ, तो यही रहा। चलो इसी को ट्राई करता हूँ। सही है, इसी को ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, चैट से हम वापस आएंगे दोबारा साइन अप के पेज पे। फायरबेस इज नॉट डिफाइंड, इसने इंपोर्ट का मसला, चलो उसको देखते हैं अभी हम। अच्छा, जब हमारे पास काम हो जाएगा हमारा, उससे पहले लोडिंग से पहले हम क्या करेंगे, यूज़र आ जाएगा तो हम यहाँ पे सेट करेंगे डीबी के अंदर कलेक्शन हम रख देते हैं यूज़र्स के नाम से, सही है, ये हमारी मर्ज़ी है। और पहले उसको भी मेरे ख्याल से शायद ज़रूरत नहीं है हमारी, चलो इसको हम इस तरह रखते हैं। कलेक्शंस का नाम रखेंगे अपना, नेम की जगह हम रखेंगे नेम, ठीक है। और यहाँ हम क्या रखेंगे, ईमेल, पासवर्ड नहीं रखेंगे, ये चीज़ ज़्यादा समझने वाली बात चीज़ है। डीबी में हम कभी भी पासवर्ड ऐसे रखते ही नहीं है डायरेक्ट, ठीक है। मतलब अगर मैं डीबी में अपना पासवर्ड आपको या आपका पासवर्ड रख देता हूँ तो फिर मेरे पास डीबी का एक्सेस है, तो मैं तो आपकी ईमेल एक्सेस कर सकता हूँ ना। आपके कोई भी पर्सनल चीज़ें हैं उसके अंदर, वो सारी चीज़ें मेरे पास एक्सेसिबल हैं, तो कभी भी डीबी में पासवर्ड नहीं रखते। और ये बड़ी रिस्ट्रिक्शंस है। ये तो चलो पाकिस्तान में तो चलो 2 नंबर लोग बैठे होते हैं, सब ये काम भी कर देते हैं, ठीक है क्या करें यार, है तो मार्केट में। लेकिन यूएस के अंदर तो बड़ा जो है ना सख्त इसका जो है ना क्राइम है। अगर आपने डेवलपर, आपकी एप्लीकेशन इस तरह चल रही है यूएस के अंदर, आप यूएस के अंदर भी हो तो, और आपका आपने डीबी में पासवर्ड सेव कर लिया, इस पर मेरे ख्याल से कोई 1-2 साल की जेल है, और मेरे ख्याल से कोई 1 मिलियन 2 मिलियन पता नहीं, मुझे किसी से याद नहीं है, तो इतना कोई शायद जो है ना जुर्माना है इस चीज़ के ऊपर, डेवलपर के ऊपर, कि जो है ना अगर उसने कोई इस तरह की हरकत करी। चूँकि प्राइवेसी जो है ना सब कुछ है भाई, आपकी पर्सनल चीज़ें हैं, वो क्यों कोई दूसरा एक्सेस करेगा। और पासवर्ड फिर कोई आपके एक्सेस कर लेगा तो वो आपकी सारी चीज़ें एक्सेस कर लेगा। अगर आपने गूगल से लॉगिन किया तो फिर गूगल की भी चीज़ें भी, मतलब पासवर्ड मिल जाएगा, सारी चीज़ें। तो पासवर्ड वगैरह हम सेट नहीं करते, सिर्फ ईमेल और नाम रख लेते हैं। ईमेल ले भी ले तो उसके ऊपर ज़ाहिर सी बात है कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना, ईमेल तो उनके पास है, वो बोलेगा चलो ज़रूरत नहीं है, मेरे पास तुमसे ज़्यादा ईमेल पड़ी हुई है, और तुम्हारी एक अगर 10 ईमेल है ना, वो मेरे पास सारी है। चूँकि आप गूगल पे ईमेल बनाओगे, डाटा उनके पास सारा है, वो आपको डाटा बेचते हैं, टेंशन नहीं लो। हैश में कन्वर्ट करके रख सकते हैं, लेकिन अभी हम हैश वाला काम नहीं कर रहे, वो हम बैकएंड पे करते हैं, अभी हम कर नहीं रहे वाला काम, तो हम पासवर्ड रख ही नहीं रहे। ऐसा नहीं है पासवर्ड बिल्कुल भी नहीं रखते, पासवर्ड रखते हैं, जाहिर सी बात है, एक्सेसिबल चाहिए तो आपको चाहिए होगा, कन्वर्ट करते हैं उसको हैशिंग के अंदर।
पासवर्ड रखने से मुराद ये कि डायरेक्ट पासवर्ड नहीं रखते आपका, जो आपका मतलब जैसे 1 2 3 4 7 लिखा हुआ है तो ये डायरेक्ट वहाँ पे ऐसे नहीं लिखा होता, वो हैशिंग फॉर्मेट में जनरेट होता है मतलब, और उस पर फिर सॉल्ट एंड पेपर एक लाइब्रेरी इस्तेमाल करके जो है ना उसके अंदर चीज़ें जो है ना ऐड करके उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है बहुत। लेकिन अगर आपका पासवर्ड बहुत आसान है, मिसाल के तौर पे आपका नाम क्या है, जुनेद 1 2 3 अगर उन्होंने नाम रख दिया, सही है, पासवर्ड इनका, और ये हैश में कन्वर्ट भी हुआ है तो ये भी पासवर्ड एक्सेसिबल है क्योंकि ईजी पासवर्ड है ना। वो हमेशा कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, उसका रीज़न यही होता है कि आप पासवर्ड इतना स्ट्रॉन्ग रखो कि कोई, क्योंकि बहुत सारे जो हैकर्स होते हैं ना इनके पास होता है रेनबो टेबल के नाम से जो है ना चीज़ें होती हैं, जो हैकर्स होते हैं उनको पता होता है, तो उसके अंदर आपका सारा इस तरह के जो कॉमन चीज़ें हैं ना ये सारा डाटा उनके पास, उनके हैश ऑलरेडी मौजूद होते हैं। तो आपका नाम अगर जैसे इन्होंने बताया जुनेद 1 2 3 अगर आपने रखा हुआ है इसका हैश, तो उसके बाद ऑलरेडी जो है ना रखा हुआ होगा ये हैश, तो वो फिर एक्सेबल कर सकता है, आपकी चीज़ें जो है ना ले लेगा सारी, आपका जो है हैक कर लेगा आपकी आईडी वगैरह। तो जो ज़्यादातर आईडीज़ हैक होती हैं वो वही होती हैं जिनके पासवर्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ठीक है। बाकी पासवर्ड हमेशा अच्छा रखें, स्ट्रॉन्ग, वो कहते हैं ना अल्फ़ाबेट भी कैपिटल हो, उसके अंदर एक स्मॉल लेटर्स भी हो, नंबर्स भी हो, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो, और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जितना अच्छा होगा उतना हैक जो है ना हैक करना मुश्किल होगा सामने वाले के लिए, ठीक है। बाकी पासवर्ड रख सकते हैं डीबी में, लेकिन हैश की फॉर्मेट में ही रखते हैं। मैं इसमें ये रख लेता हूँ कि मुझे आईडी चाहिए ना एक, तो मैं ये रख लेता हूँ भाई कि यूज़र आईडी रख लेते हैं, इसमें मैं रख लेता हूँ यूज़र हमें ऑलरेडी मिल रहा है, आईडी हमारे पास कहाँ से आ रही है, इस यूज़र के अंदर से, इसको लॉक किया था ना हमने अभी, तो इसके अंदर से हमें क्या मिल रही है, आईडी डॉट UID थी, सही है। अच्छा ईमेल के बाद कॉमा नहीं लगा, ठीक है। इनको मैंने डायरेक्ट असाइन कर दिया। नमाज कितने बजे, अभी 15 मिनट है, चलो या एक काम करते हैं अभी क्लोज करते हैं, फिर नमाज के बाद कंटिन्यू करते हैं, फिर सारी चीज़ें बनाते हैं। अगर चैट एप्लीकेशन आज हो गई तो हो गई, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में उसको फिर प्रॉपर कंटिन्यू कर लेंगे। चैट एप्लीकेशन को बैकएंड में बनाएंगे ना, जब हम वेब जब सॉकेट्स वगैरह आयो वगैरह पढ़ लेंगे देख लेंगे तो उस पर हम एक छोटा मोटा काम करके बना देंगे। देखो इस क्लास में हमारे पास होते कितने घंटे हैं, मुश्किल से समझ लो अगर आधा पौना घंटा मैं लेट आ गया या आप लोग लेट आ गए, नमाज निकाल के कितने बजते हैं हमारे पास, 1.5 से 2 घंटे मैक्सिमम, चलो मिनिमम भी मैं कहता हूँ चलो 1.5 घंटा तो बनेगा, ऐसा ही है, इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से नहीं होता होगा। तो 1.5 घंटे में हम बैठ के पूरा व्हाट्सएप तो नहीं बना सकते भाई, ठीक है ना, पूरा स्लैक बना सकते हैं ना कोई मैसेंजर बना सकते हैं, हम बेसिक एप्लीकेशन ज़रूर बना सकते हैं चीज़ों से रिलेटेड कि भाई किस तरह वर्किंग हो रही है, किस तरह जो है ना वो कंडीशनली जो है ना चेक कर रहा है कि भाई दूसरे यूज़र की चैट अलग है, आपकी यूज़र की चैट अलग है, किस तरह चीज़ें जो है ना आइडेंटिफाई कर रहा है, और ग्रुप्स वगैरह किस तरह बनते हैं हमारे पास, ऐसे व्हाट्सएप के अंदर ग्रुप्स बनते हैं तो उसका क्या रीज़न है ये। लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो है ना डेप्थ स्टडी है इन चीज़ों की, तो बेसिक स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, बाकी जो रह जाए आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करो, बना, आपके पास तो पूरा हफ्ता पड़ा है, सही है। तो हफ्ता जो छुट्टी होती है, छुट्टी से मुराद ये होता है कि भाई प्रैक्टिस करो, भले ही मैं कहता हूँ भाई आप दिन में 1 से 2 घंटा तो अपने काम को, अपने स्किल्स को दो, अगर आप नहीं दे रहे हो तो आप अपना नुकसान कर रहे हो, मार्केट में लेट उतर रहे हो, जितना लेट उतरोगे उतना जो है ना नुकसान उठाओगे। इस वक्त मार्केट इतनी जो है ना कंप्रेस होती आ रही है, सैचुरेटेड होती आ रही है कि आपको नहीं पता, ठीक है। मैंने वही कहा ना कि आप जैसे लोगों की सीवियाँ हज़ारों आती हैं, सही है, एक बड़े सॉफ्टवेयर में तो हज़ारों आती हैं, मैंने अपने सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो 400 तो आती है हमारे पास, ठीक है। 400 में से हमने सिर्फ 2 या 1 हायर करना है, तो किस बेस पर हायर करेंगे भाई, क्योंकि आपके पास वो स्किल्स ही नहीं होंगे तो फिर आपको कैसे हायर करेंगे। आप बोले यार मुझे हायर नहीं कर रहे, तो भाई तुम्हारे पास वो स्किल्स ही नहीं है ना, तुम वो काम ही नहीं कर रहे जो हायर करें। टेक्नोलॉजी अपडेटेड रहो, सही है, ये इस चीज़ पहले याद रखना, हमेशा आपकी फील्ड के अंदर टेक्नोलॉजी अपडेटेड होना ज़रूरी है। मार्केट में क्या चल रहा है, क्या आने वाला है, क्या मूव होने वाला है, ये सारा पता होना आपको ज़रूरी है। इसके लिए आपको ब्लॉग्स पढ़ने पड़ते हैं, लिंक्डइन पे एक्टिव होना पड़ता है, ऐसे लोगों को ऐड करो जो इस तरह के जो है पोस्टें लगाते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है और क्या नया आने वाला है, कोई नया फ्रेमवर्क वगैरह कुछ भी, या नेक्स्ट जेएस का अपडेट आने वाला है तो उसमें क्या चीज़ें आने वाली हैं, या रिएक्ट 19 अभी आने वाला है तो उसमें क्या नया आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें पता होना ज़रूरी है। ये मार्केट अपडेटेड रहोगे तो सक्सेसफुल रहोगे इस करियर के अंदर, अदरवाइज नहीं रहोगे, वरना एक जगह स्टक हो जाओगे, एक पोजीशन पे, एक सैलरी पे जाके रुक जाओगे, फिर खुद ही बोलोगे यार नहीं बढ़ी, तो रीज़न यही है आपने नेक्स्ट स्किल्स नहीं सीखी जो आने वाला है। जनरेटिव एआई अभी चल रहा है मार्केट के अंदर, आने वाले वक्त में वो अभी लोग ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं टास्क के, ठीक है। मैं ऑटोमेशन पे वर्किंग कर रहा हूँ, देख रहा हूँ चीज़ें, स्टडी कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि यार वो फ्यूचर कहाँ है। तो इन चीज़ों को स्टडी करो, पढ़ो स्किल्स के साथ,
यही वक्त है, इसके अलावा मैं कहता हूँ फिर वक्त नहीं मिलेगा। फिर आप बोलोगे यार 1 साल भी अगर आप पीछे हो रहे हो ना अपने दोस्त से, तो वो 1 साल नहीं, अब 2 साल पीछे हो जाओगे उससे। और 2 साल का मतलब है यहाँ के 2 साल कर रहे हो, लेकिन मार्केट से मैं कहूँगा 5 साल, जो बाहर की अगर मार्केट से बात करूँ 5 साल उनसे पीछे हो जाओगे। ठीक है, तो इस चीज़ों को जो है ना सीरियसली लो और पढ़ाई वढ़ाई करो प्रॉपर चीज़ों को। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह फिर नमाज के बाद मिलते हैं। अच्छा, हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे इसको देख लेते हैं। फायरबेस इज नॉट डिफाइंड, चाहिए इसको हम कर लेते हैं। कॉन्फिग फायरबेस को हम कर लेते हैं यहाँ से इंपोर्ट फायरबेस फ्रॉम। स्क्रीन नहीं आ रही? आ रही है? सबको नज़र आ रहा है सही से? आ रहा है ना नज़र सबको? या इंपोर्ट में कोई मसला है, इसको हम देख लेते हैं। इंपोर्ट में क्या मसला आ रहा है? फायरबेस फायर स्टोर में मसला आ रहा है। फायरबेस मेरे ख्याल से यहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, ये देख लेते हैं चल रहा है नहीं चल रहा। फायरबेस फायर स्टोर से हम क्या इंपोर्ट करेंगे जी? फाइल स्टोर यहाँ से क्लास है ये। फायर स्टोर प्रोटोटाइप लोकल गेट फायर स्टोर है। ठीक है, तो फायरबेस फायर स्टोर से हम गेट फायर स्टोर निकालेंगे और इसको यहाँ पे यूज़ कर लेंगे अपने काम के अंदर। हमारा डीबी अब सही है, तो एरर नहीं आएगा, सही है। अच्छा भाई, साइन अप के पेज पे हम क्या कर रहे थे? डीबी के अंदर कलेक्शन बना रहे एक यूज़र के नाम से, और ये डॉक्स चलेगा तो खैर मुझे भी सही से याद नहीं आ रहा क्या होता है, भूल गया मैं भी। चलो बना के देख लेते हैं, आइडिया हो जाएगा चीज़ों का। बाकी डाटा सेट कर रहे हैं नेम, ईमेल और यूज़र। ठीक है, इस बेस पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे एक जिस तरह नॉर्मली आपके पास चैट्स आ रहे होंगे, जो यूज़र ऐड होंगे आपके पास ऑप्शन होगा, आप क्लिक करोगे उसके ऊपर तो उनकी आईडीज़ के थ्रू आप उनसे चैट वगैरह कर लोगे, आपका अलग जो है ना कलेक्शन बनती जाएगी। ठीक है, पहले देख लेते हैं हम कि डॉक्यूमेंट एले, इसको कुछ नाम दे सकते हैं हम। डॉक्यूमेंट तो है वो तो मैं समझ गया हूँ, लेकिन मैंने देखना है कि किस तरह डाटा सेव हो रहा है। अब मेरे ख्याल से इसकी शायद नीड है या नहीं है, मुझे ये नहीं पता। अगर मैं इसके बगैर काम करूँगा तो वैसे तो यहाँ पे आईडी आती है मेरे ख्याल से। चलो देख लेते हैं। साइन अप फेल हो गया, क्यों भाई? डीबी इंपोर्ट नहीं है क्या हमारे पास? इंपोर्ट तो है हमारे पास, डीबी डॉट कलेक्शन। डीबी के अंदर कलेक्शन है नहीं। ओके, देख लेते हैं, इसके अंदर ही कुछ ना कुछ मिल जाएगा सॉल्यूशन हमें। अच्छा, कलेक्शन ये अलग से निकालना है। ऐड डॉक्स यूज़र, इससे भी हम ऐड कर सकते हैं। और क्रिएट ए न्यू कलेक्शन डॉक्यूमेंट यूजिंग फॉलोइंग एग्जाम्पल। ठीक है, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। हम
एक काम करते हैं, यही वाला तरीका इस्तेमाल कर लेते हैं। फाइल स्टोर से कलेक्शन और ऐड डॉक्यूमेंट जो है ना इंपोर्ट कर लेते हैं। कॉन्फ़िग के अंदर जाएंगे हम, फाइल स्टोर से डॉक्यूमेंट और ऐड कलेक्शन इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, और साइन अप के पेज पे हम यहाँ से क्या क्या निकाल लेंगे, ऐड डॉक्यूमेंट और कलेक्शन है ना हमारे पास, कलेक्शन निकाल लिया। ठीक है, इसको मैं कुछ इस तरह कर लेता हूँ। ठीक है, चीज़ें नज़र आए सही से। और इस टीबी को हटा देते हैं हम। अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, ऐड डॉक कलेक्शन, ऐड डॉक कलेक्शन। कलेक्शन के अंदर हमारे पास क्या है, इसके अंदर आप देखोगे तो हमारे पास जा रहा है एक फाइल स्टोर है और एक पाथ है। फाइल स्टोर हमारे पास क्या है, डीबी। ठीक है, और दूसरा हमारे पास कलेक्शन का नाम है, तो हमने क्या रखना है उसका, यूज़र्स। यूज़र्स सही है। अच्छा, और उसके बाद फिर सब बनाया हुआ, ये ऑलरेडी इसी को कॉपी पेस्ट पढ़ लेते हैं। चलो इसको पूरे को डाल देते हैं ऐसे करके, यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसको तो हम हटा देंगे अभी, लेकिन इसको हम इस तरह यूज़ कर लेते हैं अपनी कलेक्शंस के अंदर, क्योंकि ये अपनी कलेक्शंस ऐड कर रहा है, हमारी अपनी है। डॉट देन हटा देंगे, सही है। ठीक है, और हम इसको भी हटा देते हैं, कैच को भी हटा देते हैं। ठीक है, कुछ मिस हो गया है, ब्रैकेट कौन सा मिस है, या ऐड है, एक्स्ट्रा है। ठीक है, एसिंग अवेट यूज़ कर लेते हैं इसको, कॉन्स्ट टॉक्स कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे क्या लगाएंगे, अवेट। सही है, यूजर्स डिक्लेयर बट क्या उसका आ रहा है भाई, यूजर्स डिक्लेयर बट वैल्यूज नेवर बी रीड इट, कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक। अच्छा, यूजर तो मैंने तो रीडिक्लेयर नहीं किया इसको। इसको अगर ऐसे करें हम, यूज़र डॉट, नहीं ये सही नहीं रहेगा, यूज़र आईडी ही सही रहेगा हमारे पास, कि अगर हम उसको इस तरह स्टोर करें। यूज़र उठा नहीं रहा, ये क्या मसला है। क्या मसला है यार, ये कुछ ब्रैकेट का मसला तो नहीं है। ये इसको मिलना तो चाहिए। ऐड डॉक्स क्या, कलेक्शन, इसका राउंड ब्रैकेट तो यहाँ क्लोज हो गया। डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, ठीक है, तो काम तो हमने सही किया है, ओके समझ गया। यहाँ पे बंद हो रहा है ना, ये यहाँ बंद होगा, सही सही, थैंक यू। यूज़र डॉट यू आई डी, सही है। अब इसकी बेस पे हम इसको कुछ लॉक करने की ज़रूरत तो है नहीं हमें वैसे इसको, लेकिन चलो यहाँ पे अगर इन्होंने रखा हुआ है तो हम लॉक कर लेते हैं, अगर ये कह रहा है तो। ठीक है,
और हम इसको कोशिश कर सकते हैं, इसको ट्राई कैच में अगर इसको हम डाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो एरर हैंडलिंग ज़्यादा अच्छी होती है ट्राई कैच के अंदर, बस ये होता है। टॉक स्रैफ की जगह हम क्या पास कर देंगे, टॉक, और यहाँ पे एक बस एरर लगा देंगे जो भी उसने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। एरर को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ट्राई कैच हमेशा कभी एपीआई वगैरह कॉल्स करें आप लोग, जब इस तरह की एसिंक सिंक्रोनस वर्किंग करें तो ट्राई कैच में रखें। तो ये होता है कि हमेशा एरर वगैरह कोई भी मिलता है तो अब आइडेंटिफाई होता है भाई क्या मसला है, कोई एरर है तो स्पेसिफिक पता चल जाता है। चलो अभी दोबारा ट्राई करते हैं, फिर चेक करेंगे हमारे पास डाटा ऐड हो रहा है नहीं हो रहा। अली नाम रख लेते हैं, ali@gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ali@gmail हमारे पास लॉगिन हो गया। ठीक है, हटो भाई, आईडी भी आ रही है हमारे पास। सही है, इसको हम चेक कर लेते हैं अपनी कलेक्शंस के अंदर। यहाँ पे है ना हमारे पास। ठीक है, देख लेते हैं क्रिएट हो गई होगी कलेक्शन। यूजर्स के नाम से कलेक्शन हो गई, यहाँ पे LAR हो गया यकीनन, जो बल्कि नहीं अब तो नहीं आईडी आ रही है, देखा, और ईमेल अली और यूज़र नेम हमारे पास हो गई। अब इसी तरह मल्टीपल यूज़र ऐड कर देंगे और फिर चैट वाला काम हम इससे जो है ना बना सकते हैं। अच्छा, एक यूज़र हमारे पास अभी ऐड हो गया है, एक और मैं ऐड कर देता हूँ ताकि काम हो जाए। अच्छा, मैं रिस्ट्रिक्शंस लगा नहीं रहा हूँ, आप लोग लगा लिएगा। आप लोग जब अपनी चैट एप्लीकेशन मैं आपको यही दूंगा बनाने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग अच्छा सा UI बना के और इसी को अच्छा सा एडवांसमेंट कर दिएगा इसकी। ठीक है, दोनों तरह की लॉगिन रख लीजिएगा, एक गूगल भी रख लीजिएगा इसके अंदर और ईमेल पासवर्ड दोनों रख लीजिएगा, जिस तरह नॉर्मली आप लोगों के पास सामने सिनेरियो होता है। ठीक है, इसी तरह डाटा सेट कीजिएगा और मल्टीपल यूज़र से आप लोग चैट वगैरह करने के लिए, अगर हमारे पास आज हो जाता है, जो मुझे लग रहा है मुश्किल ही है, तो फिर ये होगा कि नेक्स्ट वीक में जो रह जाएगा फिर हम उसको कवर कर लेंगे। जो पहले बना लेगा वो अच्छा खुद से करके आ जाए, प्रैक्टिस हो जाएगी उसकी। अच्छा, UI भी सेट करनी है, थोड़ा सा इसमें और अच्छा कर सकते हैं तो उसको और बेहतर कर दें। यार अभी जैसे आज मेरे हिसाब से कंप्लीट नहीं हो पाएगा प्रॉपर। जो एक मैसेज होता है ना सामने वाले का, इसका जैसे मेरा इनका मैसेज होगा तो वो मेरे तक ही मुझे महदूद रहा, वो आपके पास एक्सेसिबल ना हो। ठीक है ना, मुझे आपको दिखना चाहिए मेरे पास। अगर मैं चैट पे आपकी क्लिक करूँ तो मेरे पास आपके ही मैसेज आने चाहिए। तो ये सारी फंक्शनलिटीज़ होती हैं और इसमें थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। ये आईडी के बेस पे सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। ठीक है, सही है, रूम बनेगा। सही है, सही है, ऐसे ही बोलना चाह रहा हूँ मैं आपको। नहीं तो मैंने इसलिए बोला ना, मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको एक तरीके का, ये असाइनमेंट है ये आपका कि अगर हो गया तो मैं अच्छा हो जाएगा, नहीं तो अदरवाइज आप लोग घर से प्रैक्टिस कर लिएगा। जिससे ना हो सके एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो बना के ले आना, कुछ ना कुछ तो बना के जमा करा देना। ठीक है, आप लोगों के असाइनमेंट अभी भी चेक नहीं हुआ है, वो मैं असल में थोड़ा सा बिजी चल रहा था पिछले वीक में, तो मैं इंशाल्लाह इस वीक में चेक कर दूंगा जो आप लोगों ने अभी सबमिट कराए थे लास्ट। तो जो नया वाला असाइनमेंट होगा, अगर आप लोगों से अगर वो चीज़ नहीं बनती जैसे इन्होंने बताया, ठीक है, रूम क्रिएट होता है स्पेसिफिक बंदे की, अगर मेरी इनसे कम्युनिकेशन है तो मेरा अलग रूम होगा, मेरी आपसे कम्युनिकेशन है अलग रूम होगा, सेपरेट चीज़ें बनती हैं। ठीक है, सिंपल चीज़ें हैं, एक आपकी उसमें आईडी जाएगी, मेरी आईडी जाएगी और मेरा टेक्स्ट जाएगा जो मैं आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, उसके अंदर मल्टीपल जो है ना कम्युनिकेशन होगी, बस इस बेस पे चलता रहेगा, काम होता रहेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप स्टडी कर लेना इस चीज़ को, एक टेक्निक है ये बेसिकली चैट एप्लीकेशन के लिए नॉर्मली। तो आप इस चीज़ को स्टडी कर लोगे तो आप भी बना लोगे, नहीं हो सके तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर इसको कंप्लीट क्लास में ही कर लेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। क्लियर हो गई बात? जी
तो यही यूज़र जो हम सेट कर रहे हैं उसका पर्पस यही है। सही है। तो वो दोबारा वो देखो दो स्क्रीन खुलेंगी बेसिकली, दोनों साइड पे खुलेगा, एक तरफ से अलग लॉगिन होगा, एक तरफ से अलग लॉगिन होगा। चैट का एक्सेस आपके पास भी आ रहा होगा क्योंकि आपकी आईडी के थ्रू सारे डाटा मैनेज हो रहा है। सही है। आप जब लॉगिन करोगे तो हम कंडीशन लगाते हैं गेट डाटा करते हुए कि भाई जो हमारा करंट यूजर है, ठीक है, उसके साथ डाटा आएगा। सही है। या आप इस तरह कर सकते हो कि भाई आप जिससे चैट करना जा रहे हो उसकी आईडी और अपनी आईडी को कंपेयर करके जना चैट्स निकाल सकते हो। वेयर की कंडीशन लगेगी इसके अंदर एक, ठीक है, जिसमें आपकी आईडी और उसकी आईडी जिससे आप चैट करना चाह रहे हो तो उससे रिलेटेड सारा डाटा आ जाएगा, तो आपस में चैट कर लोगे। उनके सारी लिस्ट आ जाएगी। मैं यही चाह रहा था कि जो हम लोग रजिस्टर जो सेट डाटा में कर रहा हूँ ना, बेसिकली यूजर को सेट कर रहा हूँ, उनका पर्पस ये है कि भाई जैसे मैंने अभी अपने आपको ऐड किया, फरहान ऐड किया, आपको ऐड किया, जिसको भी ऐड किया, अब वो मल्टीपल लिस्ट मेरे पास सामने आ जाएंगे। भाई ये मेरे पास मेरी एप्लीकेशन में रजिस्टर्ड यूजर है, मुझे इनसे बात करनी है, तो मैं उन पर क्लिक करूंगा उनकी, तो अब मैं रूम के अंदर चले जाऊंगा चैट वाले के अंदर। सही है। अब आप समझ सकते हो इसको ऐसे भी ले जाओगे, भाई आप उस पर क्लिक करोगे, आईडी को यूआरएल में भेज देना, एक काम ये भी कर सकते हो आप। सही है। फिर अब उससे क्या होगा कि अब मैं उस आईडी के बेस पे उसको मैं मैच कराऊंगा कि भाई अगर इसकी कोई पुरानी चैट्स हैं जिससे मैंने टॉक किया हुआ, जो भी बात की हुई है, वो मुझे लाके मैप करा दो, दिखा दो। वो मेरे सेट मैसेज का एक मैं स्टेट बनाऊंगा और उसके अंदर सारी मैसेज जो है दिखा दूंगा, शो करा दूंगा, उस पर मैप चल रहा होगा। ठीक है। तो अब जब मैं नहीं करूंगा तो वो उसमें ऐड होती जाएंगी, तो वो ऐड का फंक्शन होगा, जो हमारी जो नई चैट्स है उसको ऐड करता जाएगा। उसमें क्या होगा, हम यही चीज़ भेज रहे होंगे कि भाई जो करंट यूज़र है, जो मैं लॉगिन हूँ, उसकी आईडी लॉगिन की, और जिससे मैं चैट कर रहा हूँ उसकी आईडी भेज के और उस पर अपना टेक्स्ट भेज के जो है ना ऐड करता जा रहा हूँ। सब बात समझ में आ रही है? अगर नहीं समझ में आ रही तो चलो मैं एक सिनेरियो दिखा देता हूँ छोटा सा बना के, कि किस तरह जो है ना हमारा काम होगा। एक समझो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। ठीक है। अब देखो मेरे पास दो यूज़र है अभी। सही है। तो एक की आईडी है 1, ठीक है, और दूसरे की आईडी क्या है हमारे पास 2। ठीक है। ये आप लोगों की आइडेंटिफिकेशन है ना, आप लोगों को सेपरेट कर रहा है। अब मैंने एक रूम बना दिया। सही है। रूम से मुराद एक कलेक्शन बना दी, जैसे कि मेरे पास मैसेजेस के अंदर होगी। ठीक है। अब ये मैसेजेस मेरे हैं, इसको आइडेंटिफाई क्या करेगा, इसकी अपनी अलग आईडी होगी जिसको मैं अपना सेपरेट आईडी रखने जा रहा हूँ। ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है। ये मैसेजेस का एक एरे है, इसके अंदर मेरे पास बहुत सारे सबके मैसेज एक साथ आ रहे हैं। सही है। समझ लो इस तरह करके ये एक मैसेजेस का एरे, इसके अंदर होंगे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब मल्टीपल मैसेजेस होंगे। अब जैसे मेरे पास होगा एक आईडी 1 का मैसेज होगा, ठीक है, आईडी 2 इस तरह सेव होगा, और फिर मेरे पास होगा टेक्स्ट जो भी मैंने यहाँ पे सेव किया हुआ होगा। सही है। कुछ भी XYZ रखा होगा। ये मेरी एक सेपरेट चैट हो गई। अब इसको मैं किस बेस पे निकाल सकता हूँ कि भाई आईडी 1 और आईडी 2 की बेस पे जो मैंने कम्युनिकेशन करी उस बेस पे निकाल सकता हूँ। बात क्लियर हो रही है मेरी? अब ये तो एक बंदे की हो गई ना, अब मेरे पास 3-4 और हैं। तो अब यहाँ आईडी 1 ने आईडी 3 से भी बात करी हुई है और आईडी 4 से भी बात करी हुई है, तो वो सारी चैट उसकी आ जाएंगी, सामने आ जाएंगी, उस एरे में सब जो है ना सेट हो जाएगा। अब इसके अंदर किसने चैट किया, ये आईडी में इसमें एक और प्रॉपर्टी ऐड कर सकता हूँ कि जो चैट करने वाला है, जिसने मैसेज किया है, वो कौन है, उसको स्पेसिफाई करने के लिए भी जो है ना हम कंडीशन बेस्ड वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है। मतलब मिसाल के तौर पे एक ऑनर के नाम से मैं रख देता हूँ कि भाई ये ऑनर है, इसने चैट किया है। तो अब मैं चेक करूंगा कि भाई ऑनर है तो उसकी जो चैट्स है, ये एक बात थोड़ा सा CSS के अंदर होगी कि उसकी जो चैट्स है वो मुझे जो है ना लेफ्ट साइड पे शो, और जो मेरा अदर यूजर है जिसको मैं चैट कर रहा हूँ उसकी चैट मेरे पास राइट साइड पे शो। तो ये आईडी के बेस पे सारी चीज़ मैनेज कंडीशन लगेगी भाई कि आपकी जो आईडी है, अगर करंट यूजर की आईडी मतलब मेरी आईडी जो मैं प्रेजेंट हूँ इस टाइम पे, और जो मैंने स्टेट बना के रखी हुई है एक यूजर की जब मैं सेट कर रहा हूँ या मैंने कॉन्टेक्स्ट बनाया हुआ है, उसकी आईडी से मैच कर रहा है, तो भाई उस टेक्स्ट को आप कहाँ कर दो, लेफ्ट साइड पे, सॉरी राइट साइड पे। राइट साइड भी होता है ना हमारा व्हाट्सएप का जब नॉर्मल चैट कर रहे होते हैं हम। और जो हमारी अगर आईडी मैच नहीं करती है तो उसकी क्लास के बेस पे आप उसको लेफ्ट साइड पे दिखा दो। ये कंडीशनली काम होता है इसके अंदर। ठीक है। ट्राई करना। सही है। टाइम तो मुझे लग रहा है नहीं हो पाएगा, खत्म ही हो गया बिल्कुल। तो अगर आप लोगों से हो सके तो करके आ जाना, छोटा मोटा जो भी है, कुछ भी अच्छी UI के साथ। देखो UI अच्छी का मतलब होता है UI अच्छी होनी चाहिए प्रॉपर, कोई अच्छी सी आपको UI अगर अच्छी नहीं पता चलती ना, तो भाई आप जाओ यहाँ पे, यहाँ लिख दो भाई वेब चैट ऐप। ठीक है। UI यहाँ पे सब मिल जाएगा आपको, या सारी आपको UI मिल जाएंगी, कुछ ना कुछ भी आपको अच्छा लगे XYZ इस तरह बना लेना बस, क्योंकि आपका बेसिकली पर्पस तो यही है ना बनाने वाला, कि यहाँ पे यूजर्स होंगे, उस पर क्लिक करेंगे और उसके चैट्स आ जाएंगे। सही है। ये अच्छी चीज़ें हैं, ये पोर्टफोलियो में अच्छा जो है ना इम्पैक्ट
जो है ना डलता है इस पर। आप सबके पोर्टफोलियो तो होंगे ना, अगर नहीं है तो बना लो भाई, या आप चाहो इस तरह बना लो, जिस तरह दिल करे इस तरह बना लो, सब बन जाता है। ठीक है, अब ये हो गया स्पेसिफिक। अब आप चाहो तो उसको और अपने डेप्थ में स्टडी करके उनको अपने हिसाब से मैनेज करके बना दो। ठीक है, मतलब जैसे इसमें यहाँ पे अवतार आ रहा है यहाँ पे, तो ये अवतार आपको मिल जाएगा। जब आप गूगल लॉगिन से काम करते हो तो अवतार मिल जाता है। नहीं तो अगर आप सेट डॉक्यूमेंट जब आप काम कर रहे हो ना, जब यूज़र सेट कर रहे हो तो उसमें आप अपना अवतार भी सेट कर सकते हो। अपना एक आईडी मतलब एक आपका यूआरएल होगा बेसिकली। उसके लिए मैं कहूँगा कि थोड़ा सा बैकएंड वाला काम हो जाएगा, क्योंकि हमें एक थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करना पड़ जाएगा उसके लिए। इसके लिए बैकएंड का भी है, बल्कि इसका भी बल्कि अपना यूआरएल का सिस्टम है, बल्कि मुझे याद आ गया, अच्छा हुआ। तो इसका भी अपना एक पूरा जो है ना फाइल स्टोर के अंदर हम यूआरएल जो है ना कलेक्शन सेट करते हैं, उसके अंदर भी आप अपने पिक्चर्स को सेट कर सकते हो आईडी के बेस पे। बकेट होता है इसके अंदर, शायद देख लेता हूँ मैं भी। स्टोरेज के अंदर ऑथेंटिकेशन फायर, हाँ ये बकेट है ना, ये यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो। तो ये अपना यूआरएल बेसिकली देता है, अपना होस्टिंग यूआरएल देता है। तो आप उसको यूज़ करके आईडी और पिक्चर्स वगैरह सब शो करा सकते हो। बनाने को बहुत कुछ बना सकते हो। अब आप इस काबिल हो बना सकते हो फ्रंट एंड के लिहाज से। बैक एंड तो आप आहिस्ता आहिस्ता सीखोगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता सीख ही जाओगे, लेकिन एटलीस्ट फ्रंट एंड में तो वर्किंग स्टार्ट करो चीज़ों की। सही है भाई, तो क्लास को फिर हम आज यहीं रखते हैं। ठीक है, फिर इंशाल्लाह इस नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इस चैट ऐप को। अगर आप लोग नहीं कर सके तो वैसे भी मैं करूँगा क्लास के अंदर, आप बनाओ या ना बनाओ, लेकिन एटलीस्ट बना लेना। ठीक है, असाइनमेंट में अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह आज या कल के अंदर में। सही है भाई।